हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होगा, एकदम बाल बच्चे सब बढ़िया होंगे, सब खुशी होंगे, एकदम राजी खुशी मस्त होंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, बता दीजिए। बहुत बढ़िया, जय श्री राम भाई, राधे राधे सभी को। ठीक है, कैसे हो आप लोग बताओ। अनुप्रिया जी यू इग्नोर मी, देखो भाई उड़ान भाई हमारा एक कहता है अनुप्रिया जी यू इग्नोर मी। बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारी महिला मित्र है, हैं जो तुमको इग्नोर कर दी तो यहाँ पर इतना तुमको दुख हो रहा है। गजब के मतलब आज के समय बेरोजगारी है भाई साहब। बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं कि कमेंट में जो है अपनी बात बनाने आते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। हमारे मिश्रा जी ये काम करके छोड़ चुके हैं, बताओ अब तुम लोग उनकी राह पे चल रहे हो, कैसे काम चलेगा बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे। तो कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास? एकदम मजा आ रहा है। 12 दिन 12 मैराथन में, 3 मैराथन में 3 टॉपिक को हम लोग बढ़िया से खत्म कर चुके हैं और आज हमारी ये चौथी मैराथन है, जिसके अंदर में हम पूरा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को बढ़िया से पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के अंदर में कितने भाग होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, वो हम सारी आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन उसके पहले बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि रोज का क्लास वो तुम्हारे यहीं पर चलेगा। और चलेगा तो कैसे पता चलेगा तुमको, जब तुम सब्सक्राइब करके रखोगे। तो कैसा है तुम लोगों का जोश, जल्दी से बताओ। तुमको कल कुछ बोले थे ना रे, क्या बोले थे? हैं? बाल छिलवा दे तुम्हारा, याद आ गया कुछ कल बोले थे? भूल गए? भूल गए ना। यहाँ पर हम बोले थे कि जैसे शेड्यूल है तो यहाँ पर जैसे पिछली वाली मैराथन में है, चट्टा कहीं के नालायक, एकदम कैमरा के सामने कूद दें, बताओ। ये हम नालायक है एक नंबर का। चलिए छोड़िए, आप लोग हटाइए, आप बताइए, आप लोग ठीक है, बढ़िया है? हाउस द जोश भाई, सब बढ़िया? भाई साहब को हमने कहा शेड्यूल बना दो पूरा का पूरा, जो 12 हमारी मैराथन है उसकी, ये भूल गए। अभी जा करके करो, नहीं तो कल ज्यादा कूटेंगे, यहीं पे कैमरा के सामने कूटेंगे, इंटरनेशनल बेइज्जती होगा तुम्हारा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो संख्या पद्धति में कितनी चीजें होती हैं और क्या क्या होती हैं, ठीक है, और कितना रोल है, क्या इसका रोल है भी मेरे भाई, पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा आता भी है यहाँ पे, वो समझो सारी बातों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम को लेकर के, और क्या अब जा रहा है, कुटाने के बाद जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझिए। आप जब ये संख्या पद्धति पढ़ते हो तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है आपका। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई होगा आपका यहीं से। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन से। किससे होता है मेरे भाई? तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है, कि यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है, प्राइम मेरे भाई यहाँ पर कौन है, नेचुरल कौन है, रेशनल इरेशनल, और ये सारी बातें। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? यूनिट डिजिट हो जाता है। यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट आपका हो गया मेरे भाई फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर गुणनखंडों के ऊपर में सवाल। फिर फैक्टर के बाद में नेक्स्ट आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, आपका इसके ऊपर में क्वेश्चन मेरे भाई रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका रहता है डिविजिबिलिटी, ठीक है, और डिविजिबिलिटी के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट आपका रहता है मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर, और रिमाइंडर के बाद में जो नेक्स्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। ये आपके इतने सारे टॉपिक होते हैं, और आज एक क्लास के अंदर में हम लोग जो है समस्त टॉपिक को, सारी चीज़ों को खत्म करेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा। एचसीएफ एलसीएम बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये क्लास के अंदर में इतनी सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर खत्म होने वाली है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, और ये क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या है, मैं मेरे भाई आपको बहुत तरीके से बता दूंगा। क्लासिफिकेशन में जितने देर में लिखूंगा मैं उतने देर में मेरे भाई आपको पूरा पूरा एक चार्ट ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, उससे मुझे समझाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, ये बहुत तरीके से, हमें कोई अगर फोटो मिल जाती है, ये कौन सा भाषा है भाई, ठीक बा, तो फोटो के माध्यम से ही बता दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये तो छोटा छोटा है, तुम लोग को पकड़ में ही नहीं आएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला है। अब ये वाला भी हम तुमको कैसे लेकर के जाएं, ठीक है, इतना नहीं पता, मतलब इतना में नहीं जाना है, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा ही मेरे भाई जाते हैं। अच्छा इसी को ले ले क्या, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा सही रहेगा ना, नहीं सही रहेगा, हाँ ये वाला टेबल सही रहेगा, फोटो कॉपी हो जाएगा ये,
सेव कर लेते हैं। भाई हम आप लोगों को बता देते हैं, हमारी टीम जो है ना छोटी छोटी चीज़ें भी ऐड नहीं करती है, सब मेरे भरोसे छोड़ देती है कि मास्टर साहब पढ़ाएंगे तो अपना खुद ही जो है यहाँ पर सारी चीज़ें कर लेंगे और खुद से कर लेंगे। देखो यहाँ पे समझना, अब मेरे भाई होता क्या है, ज़रा यहाँ देखो तुम लोग। सबसे पहले बात करें यहाँ पर सारे नंबर को लेकर के, जितने भी हमारे नंबर होते हैं, तो संख्याएं तुम्हारी दो भाग में जाती हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर और एक हम जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमारे सिलेबस में इसका दूर दूर तक कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक इरेशनल होता है और रेशनल होता है। तो नंबर सिस्टम में हम इरेशनल नंबर के बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। इरेशनल का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, रेशनल का मतलब हो गया परिमेय संख्या। इरेशनल का मतलब हो गया जिनके अंदर में रूट हो, यहाँ पर आप उसके बारे में जानिए। फिर इरेशनल फर्दर दो भागों में जाएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो भागों में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें जाना है रेशनल नंबर के पास में। रेशनल नंबर में जाएंगे तो दो तरह का होता है, एक नॉन इंटीजर होता है और एक इंटीजर होता है। हमें इसके बारे में भी अभी नहीं जानना, हमें जो जानना है किसके बारे में जानना है? इंटीजर। इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव संख्याएं और एक वोल संख्याएं। तो नेगेटिव वाले के बारे में मतलब -1, -2, -3 ऐसे करके। वोल दो प्रकार से होता है, एक वोल में होता है 0 और एक होता है नेचुरल। अगर 0 के साथ में सारी संख्याओं को सम्मिलित कर दो तो उसे वोल नंबर कहते हैं, और 0 को छोड़ दो तो उसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के पाठ्यक्रम का लगभग यहाँ जो संख्या पद्धति पढ़ना है वो यहाँ पर ये शॉर्ट में दिया गया है, इससे ज़्यादा आपको बाहर अभी नहीं सोचना है। तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे। जैसे अगर हम माने रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी दुनिया की जो भी संख्याएं जो किसी बट्टे में यहाँ पर बताई जा सकें और जहाँ पर आपका नीचे वाला भाग 0 ना हो, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो तरह से मेरे भाई बढ़ जाता है, एक नॉन इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलोंग विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सवाल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर दिन की जो आपकी क्लास है, डेली की जो आपकी मेरे भाई यहाँ पर ये क्लास है, इस क्लास के अंदर में मेरे भाई हमने क्या कर रखा है आप बताइए। तो क्लास के अंदर में हमने पूरे के पूरे सवालों को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। और वो 3 कैटेगरी मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो 3 कैटेगरी कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर कि पहला वाला जो कैटेगरी होगा वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, दूसरा वाला रिपीटेड होगा और तीसरा वाला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? आदित्य सर स्पेशल होगा। तो आइए चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला वाला सवाल। कहा गया द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे भाई यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समूह में से कौन सा शामिल है? तो कभी भी अगर तुम रियल नंबर में जाओगे तो रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो पहले सवाल का जो उत्तर है तुम्हारा इसी फोटो के अंदर में छिपा हुआ है कि रियल नंबर के सेट में कौन आता है? इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन कौन आएगा? तो मेरे भाई बोथ रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो पहला वाला जो सवाल का उत्तर है वो फोटो से ही तुमको यहाँ पर मिल गया, उसके लिए कुछ अलग से तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है भाई, देखो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो, जितने लोग हों मेरे भाई जहाँ जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आपके जानकारी में, आपके नॉलेज में जितने भी आपके दोस्त हैं मेरे भाई यहाँ पर हर जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए ताकि वो बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, जिनके पास में पैसे नहीं है कहीं बैच लेने का, कुछ करने का, वो भी इस यूट्यूब की क्लास से पूर्ण तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ। आइए चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होल नंबर। मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए चलिए पूर्ण संख्याओं के पास में चलते हैं और पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। वोल नंबर यहाँ क्या होता है? जितने भी गिनती की संख्याएं 0 के साथ में हो, जैसे यहाँ पर वोल नंबर का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं मेरे भाई यहाँ पर? वोल नंबर होती हैं, जिसमें 0 अलग होता है। और नेचुरल नंबर का मतलब ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वोल नंबर क्या होता है? 0 के साथ में गिनती की सारी संख्याओं को वोल कहते हैं, यानी यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं। और नेचुरल क्या होता है? जितनी भी काउंटिंग संख्याएं हो गई उसे नेचुरल यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अगला सवाल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर फोटो से ही रिलेटेड है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि भैया यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए क्या कथन सही है? तो पूर्ण संख्याएं मेरे भाई क्या है? दे इंक्लूड 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ये भी हमारा फोटो से मेरे भाई इसका उत्तर क्लियर हो गया, एकदम सही हो गया। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सी फॉर चाची विधायक हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आइए चलिए 3 नंबर सवाल ये भी फोटो से संबंधित है। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया, किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कहाँ से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, ये सारा, तो इसमें नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर उसके बाद अगर हम बात करें विच कंटेन, मतलब यहाँ पर डज नॉट कंटेन, तो मेरे भाई यहाँ पर यही वाली एक चीज ऐसी है जिसमें कहीं पर भी नेगेटिव संख्या का यहाँ पर कोई भी उपचार नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, बाकी तीनों के अंदर में क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सरकारी बाबू इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए संख्या जब आप नेचुरल नंबर में घुस जाते हैं तो नेचुरल में जाने के बाद भी दो तरीके से चीजें हमारी बढ़ती हैं। ये टेबल आपका यहीं पर नहीं रुकता है, ये जो टेबल आपने जो यहाँ पर पढ़ा है, ये टेबल अभी आगे और विभाजित होता है और कई टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ता है, और वो टुकड़े भी आपको मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ठीक है, वो टुकड़ा यहाँ पर क्या है वो समझिए। आज की क्लास बड़े आराम आराम से मध्यम तरीके से सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लगाएंगे बढ़िया से। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं और हम कहते हैं कि देखो भैया है क्या, असल में तुम्हारे जितने भी ये संख्याएं होती हैं ना, जो नेचुरल नंबर होते हैं, ये मेरे भाई नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ पे ये दो भागों में तुम ऐसे मान करके चलो बढ़ते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं दो भागों में बढ़ती हैं, एक मेरे भाई यहाँ पर होता है, ठीक है, 3 भागों में बढ़ती हैं बेसिकली यहाँ पर, और नेचुरल को ना कह करके मेरे भाई यहाँ पर तुम चलो नेचुरल ही कह लो। एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा प्राइम हो जाएगा, ठीक है, दूसरा उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर, एनी आई होता है ना मेरे भाई यहाँ पर नाइदर का स्पेलिंग, एक बार नाइदर का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नाइदर प्राइम और मेरे भाई यहाँ पर नॉर कंपोजिट, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो तो मेरे भाई प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, जो संख्याएं कहीं पर किसी से भी ना कटे। जैसे मानो यहाँ पर 5 है, 5 सिर्फ 5 से ही कटता है और अपने आप से कटता है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, दुनिया में कोई दूसरी संख्या यहाँ जन्म नहीं ली है जो उसको काट के दिखा दे, उसको हम लोग बच्चों कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की एक दूसरी परिभाषा भी होती है, और वो दूसरी परिभाषा यहाँ पर ये होती है कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, हम उन्हें मेरे भाई यहाँ पर कंपोजिट के कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर हम प्राइम के बारे में बात करेंगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होगा, तो इसके पास भी मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टर्स होंगे। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, कंपोजिट के बारे में करेंगे तो बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे मोर देन 2 फैक्टर। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर से क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा होगा, उसे हम कहेंगे कंपोजिट। और मेरे भाई नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्या होता है, जिसके पास में ना जो इस कैटेगरी में है ना जो इस कैटेगरी में है। तो जैसे अब हम संख्याओं की शुरुआत करते हैं गिनती, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब 1 की बात करो, 1 के पास कितने फैक्टर हैं, 2 होगा तो प्राइम में चला जाएगा, 2 से ज्यादा होगा तो इसमें चला जाएगा। इसके पास में तो सिर्फ इकलौता एक ही फैक्टर है, मतलब 1 नाम की संख्या ही 1 को काट सकती है, इसीलिए नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, यानी ये कितना हो गया, तो 1 हो गया। कितने में आ गया, तो 1 में आ गया। बताओ 2 मेरे भाई किस किस से कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है, यानी इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो इसीलिए किसकी कैटेगरी में चला गया ये, तो ये मेरे भाई यहाँ प्राइम के कैटेगरी में चला गया। 3 नाम की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटती है, एक 1 से कटती है और 3 से कटती है, यानी 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, तो ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। आज ये चलिए 4 की बात करते हैं। 4 नाम की संख्या मेरे भाई 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, यानी इसके 3 फैक्टर यानी 3 गुणनखंड है, और 3 गुणनखंड है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, कंपोजिट में चला जाएगा। आज ये 5 नाम की संख्या, 5 हमारी किससे कटती है, 1 से कटती है और 5 से कटती है, 1 से कटती है और 5 से कटती है, तो यहाँ पर ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, प्राइम में। 6 हमारी 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 4 फैक्टर हैं,
तो ये कंपोजिट में। 7 ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर प्राइम है, 8 ऐसे ही हमारा कंपोजिट है, 9 हमारा कंपोजिट है, 10 हमारा कंपोजिट है। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में बच्चे कह रहे हैं लिख दीजिए, तो मैं मेरे भाई यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्राइम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा जो संख्याएं अभाज्य हैं। जो संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो जो संख्याएं अभाज्य हैं उन्हें हम कहते हैं, और कंपोजिट का मतलब हो जाता है जो मेरे भाई भाज्य हो। तो जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम ये कहते हैं। अगर मैं आपसे इस बोर्ड पर ही सवाल पूछूं मेरे भाई, और मेरे सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है, तो 1 के बारे में अगर पूछा जाए कि 1 प्राइम है कि कंपोजिट है, तो बोलेंगे सर 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अब मेरे सवालों का उत्तर आप लोग देते जाइएगा, आप लोग बोर्ड पर ही देखिएगा, और यहीं से सवाल पूछूंगा मैं, इसी से अभी 5 सवाल आप लोगों के लिए बना दूंगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है गुरुजी, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यहां पर 2 है। बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए मेरा अगला सवाल आप लोगों से है, सबसे छोटी यहां पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, फिर से पूछ रहा हूं मेरे भाई यहां पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। ऑड, देखो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, याद रखिए मेरे लाइन को, यहां पर मैंने क्या कहा, छोटी से छोटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऑड भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्राइम भी होनी चाहिए। तो आप गए प्राइम नंबर के पास, इससे बोला बेटा तेरे छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो इसने कहा 2, लेकिन याद रखिए आपको तो ऑड लेना है, 2 एक इवन नंबर है, तो यानी आंसर कितना होगा, 3 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछूं यहां पर कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, यहां पर एक कितने नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ, पूरे दुनिया में कितने ऐसे इवन प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। मेरे को पता है यहां पर बच्चे गलती करेंगे उत्तर देने में, ठीक है, यहां पर पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे धरती पे कितनी सम यहां पर अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी सम अभाज्य संख्याएं, कितनी सम अभाज्य संख्याएं। बहुत बढ़िया बच्चे यहां पर कह रहे हैं मेरे भाई कि इसका उत्तर होगा 2, ठीक है। एक मैं यहां पर ये पूछूं मेरे भाई कि तुम्हारे कितने भाई हैं, और एक मैं ये पूछूं तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है, दोनों में फर्क नहीं है, हैं? कितने भाई हैं का मतलब लोग कितने हैं। तो मैंने तुमसे पूछा कितने इवन प्राइम नंबर हैं, तो कितने इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 1, तो आंसर इसका 2 होगा कि 1 होगा, एक ही होगा ना, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या। और मैं ये कहूं वो संख्या कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट, या विच इज द यहां पर इवन प्राइम नंबर, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो उत्तर कितना दोगे, 2 दोगे। पेपर में ऐसे ही घुमा के तुमसे पूछा जाता है। अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कितनी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करती हैं, तो सिर्फ एक ही संख्या एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है, तो वो 2 सी है। और बोले यहां पर वो संख्या के बारे में बताओ, तो वो संख्या कौन है, तो 2 है। ये छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में तुम लोगों को पेपर में ध्यान देना है। तो चलो आ जाओ यहां पर इस सवाल का मेरे भाई यहां पर उत्तर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए। चलिए इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए, हमको नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहां बोलेंगे सर 1 ना प्राइम है ना यहां पर जो है कंपोजिट है, ये प्राइम है और ये प्राइम है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। क्लियर है यहां पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या है। स्मॉलेस्ट यहां पर 3 डिजिट प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, योग बताओ। तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बच्चों होती है 101। कितनी होती है मेरे भाई यहां पर, 101। और सबसे बड़ी जो होती है वो कितनी होती है, तो 997। ये थोड़ा सा तुम लोगों को जो है ना वो यहां पर याद करना पड़ेगा, वो यहां पर मेरे भाई याद करना पड़ेगा बहुत तरीके से यहां पे, ठीक है। तो ये सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ये सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, दोनों का जो हमारा योग होगा वो हमारा कितना होगा, 1098। आइए चलिए 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहां देखते हैं क्या कहा गया। टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50, 50 से मेरे भाई यहां पर कम जितने भी अभाज्य संख्याएं बताओ कितने होते हैं।
ये थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये बता देता हूँ, समझना, 1 से लेकर के यहाँ पर समझना, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक यहाँ पर, ठीक है, कितने यहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का मेरे भाई कहीं ना कहीं संख्या, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? और फिर मेरे भाई यहाँ पर 50 से लेकर के यहाँ पर जो है वो 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 50 तक और 50 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 50 तक जो होता है वो मेरे भाई 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक सिर्फ और सिर्फ 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए अगर कभी कोई भविष्य में तुमसे यहाँ पर ये भी पूछ दे, ठीक है, कि 1 से लेकर के 100 तक का बताइए, 1 से 50 15 और 50 से 100 10, तो यहाँ पर 1 से लेकर के क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 100 तक जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो वो हमारे सामने 25 होगा। कितना होगा? यानी 100 तक मेरे भाई कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं अगर तुमको जानना है तो मैं लिख देता हूं, 1 से लेकर के 50 तक वो 15 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, फिर 31 हो गया मेरे भाई, 37 हो गया, 39 नहीं हो गया, ये मेरे भाई यहाँ पर 41 हो गया, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, ये सब है ना, मैं तरीके से सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए लिख दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लोड नहीं लेने का। When I am here, don't fear। सब एकदम सही हो गया ना भाई? देखो यहाँ पे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 41 के बाद में 43 43 के बाद में 47। गिनती करना जरा कितने हैं यहाँ पर? ये पूरे के पूरे 15 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर ये है वो 15 के 15 मेरे भाई अभाज्य संख्या जो 1 से लेकर के 50 तक आते हैं, या यूं कह लीजिए जो 50 है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो कम है। तो इस सवाल का उत्तर टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आ गया? और 50 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। वो तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सर, यहाँ पर 50 51 नहीं होता, 52 53 53 यहाँ पर हो जाएगा, 54 55 56 57 58 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा मेरे भाई, फिर 63 64 65, मतलब यहाँ पर ये 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 79 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 83 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 89 हो जाएगा आपका, 91 92 93 94 95 96 97 98 99। यहाँ पर 91 में तो और कोई होगा नहीं, 91 हो जाएगा, 63 91 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 95 96। तो ये हमारे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और मिसिंग है और वो है आपकी 97 यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा पूरा पूरा 10। तो अगर तुमसे यहाँ पर ये पूछा जाए कुल मिलाकर के कि मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15, यानी प्राइम नंबर इतने होते हैं। 50 से लेकर 100 कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वो ये हैं, ये भी विस्तृत रूप में तुम्हारे सामने जो है वो बोर्ड पे लिख दिया गया है। 87 बच्चे हैं ना, नहीं हो सकता, 87 तुम्हारा 3 से कटता है, तो 87 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर 97 होगा। आ जाओ, चलो, कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। लो मेरे भाई, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमारा कितना होता है? तो ये है तुम्हारी पहली 10 अभाज्य संख्याएं। पहली 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरे भाई यहाँ पर 9 और 10। ये तुम्हारी पहली मेरे भाई यहाँ पर 10 अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर यही है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, ये मैनुअली करना पड़ेगा। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा। 29 और 23 मेरे भाई कितना हो गया? 2 2 4 और मेरे भाई 52, 52 और 9 61 10 71, 71 और 10 81, 81 7 88, 88 3 91, 91 और 101, 101 और 102, 102 और 10 112, 112 7 119, 119 5 124, 24 3 27 और मेरे भाई यहाँ पर 2 29। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 129। कितना हो जाएगा? 129। एकदम सही। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखो ना यार, ऐसे काम चलेगा? ऐसे पेपर देने जाओगे? बताओ, ये तुम्हारे जो नॉर्मल वाले अप्रोच हैं ये काम आएंगे पेपर में? कभी नहीं आएंगे। आप जब तक अपनी रफ्तार को बढ़िया से बना करके ना चलें, जब तक आप मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया से सवालों को जो है ना समझें, आप उनको जल्दी कैलकुलेट ना करें, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आइए चलिए 8 नंबर सवाल मेरे भाई, देखिए क्या कहा गया। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं? अब तुमको एक बात बता दें, पहली बात, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए इनसे अपना परिचय कराओ। इवन नंबर किसको कहते हैं? दुनिया की वो सारी संख्याएं जो हमारी 2 से कट जाएं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? तो इवन होती हैं।
ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो प्राइम नंबर वो जो दुनिया में यहाँ पर किसी से ना कटे, उसे हम यहाँ पर प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम क्या होता है? एक नया पद हमें जानने को मिला। को प्राइम का मतलब क्या? 2 प्राइम नंबर को साथ में जोड़ देंगे तो को प्राइम हो जाएगा। क्या वो जोड़ी लग जाएगी? ऐसा नहीं है बाबू हमारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 यहां पर जो है अभाज्य संख्या को जोड़ दें तो वो यहां पर सह अभाज्य हो जाए। नाम में तो मेरे भाई सह लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सह अभाज्य है। को प्राइम की एक अपनी मेरे भाई यहां पर पर्सनालिटी है, कुछ अपनी मेरे भाई विशेषताएं हैं उसकी, और वो यहां पर क्या है? को प्राइम का हम आपको बताते हैं सर को प्राइम होता क्या है, ठीक है। को प्राइम यहां पर क्या होता है? कोई भी 2 तरह की संख्याएं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे शादी ब्याह करते वक्त में 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो मेरे भाई जाकर के कहा जाता है 36 के 36 ना भी मिले, मतलब ज्यादा मिल जाए सोहेल ना, तो हो जाता है। जैसे तुम्हारा भी मिलवाया जा रहा है, मैडम अपना जो है तुम्हारे पास भेजी है, तुम अपना कुंडली उनके पास भेजे हो और दोनों एक दूसरे के पंडित से मिलवा रहे हैं। मैंने कहा अभी इतनी कम उम्र है, शादी क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि सर उसको शक हो गया मेरे पे कि मैं किसी और से ना कर लूं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो पूरे गुण मिलवाने में लगी पड़ी है। मैंने कहा चलो बढ़िया है, कोई तो कर रहा है, देख करके मोटिवेशन मिलेगा और आए दिन की जो है चीज़ें पता चलेंगी। भाई निशान लेकर के आएगा इधर उधर कहीं पिटाई विटाई का, तो हम बोलेंगे कि ठीक है 1-2 साल और बाद। और बढ़िया खाना खाना लेकर के आएगा एकदम दोपहर में टिफिन, तो लगेगा हमको कि हाँ जी हमको भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया भाई गुण मिलवाओ। यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं को प्राइम को लेकर के। तो देखो जब गुण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शादी के योग होने लगते वाली कहानी है। लेकिन जब गुण ना मिले तो क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब यहां पर क्या हो गया? देखो अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर या 2 प्राइम नंबर ही मिलकर के बने, नहीं। जैसे मेरे भाई यहां पर अगर दोनों के दोनों संख्याएं यहां पर प्राइम नंबर हैं तो इसको भी हम को प्राइम बोलेंगे। यहां पर 5 और 7 मेरे भाई ये भी हमारा को प्राइम है। मेरे भाई यहाँ 7 11 ये भी हमारा को प्राइम है। कि कोई ऐसी संख्या दुनिया में पैदा नहीं हुई 1 के अलावा जो इनको काट पाए, 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काट पाए, तो ये क्या है? को प्राइम है। 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम बना सकते हैं, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों में कहीं पर कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जो दोनों में कॉमन निकल करके आ जाए। आप यहां पर समझिए मेरे भाई एक 14 है और एक मेरे भाई यहां पर क्या है, एक तरीके से मान लीजिए 21 है। अब ये कहने को दोनों में कोई भी कंपोजिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? तो को प्राइम है। तो ये भी हो सकता है। तीसरा ऐसा हो सकता है, एक इसका संख्या ले लो, एक इसका संख्या ले लो, एक प्राइम नंबर ले लो, एक कंपोजिट नंबर ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम हो, ठीक है। अब को प्राइम कौन नहीं होता है? जैसे कि मेरे भाई 6 और 8। अब देखो ये दोनों के दोनों नालायक 2 से कटते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। मेरे भाई 15 और 18, यहां देखो ये 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर आ गया ना तो वो कभी भी नहीं होंगे, वो कभी भी मेरे भाई यहां पर क्या है? तो वो नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो आप मेरे को बताओ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, किसी भी लगातार 2 नंबर को लिखते हो, जैसे तुम यहाँ पर 6 को और 7 को लिखते हो, ठीक है, या फिर तुम 7 को और 8 को लिखते हो, तो ये हमेशा क्या होंगी? तो ये हमेशा मेरे भाई को प्राइम होंगे। इनमें कहीं में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो सवाल भी मैंने चुन चुन के ऐसे डाले हैं कि जिसकी माध्यम के हम यहाँ पर जो है आपको काफी सारा मेरे भाई परिभाषा हम एक्सप्लेन कर पाए। कि यहाँ पर इसका ऑप्शन ऐसा था तो उससे हम एक्सप्लेन कर दे इवन क्या है, उससे एक्सप्लेन कर दे और क्या है, उससे एक्सप्लेन कर दे प्राइम क्या है, और उससे हम यहाँ पर को प्राइम जो है यहाँ पर ये भी हम एक्सप्लेन कर पाए। आइए चलिए यहाँ पर 9 नंबर सवाल उसी के साथ यहाँ पर है, और आप पढ़िए मेरे भाई क्या है? 14 और 21 गलत है। कहाँ 14 21 लिख दिए? अरे अच्छा 14 21 माफ करना मेरे भाई, यहाँ पर 14 21 नहीं लिखा था मैंने, यहाँ 4 21 लिखा था, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है, थोड़ा हाथ ज्यादा चल गया होगा ना। यहाँ पर 14 21 ना होकर के 4 21 होगा, ये ऐसे है कि 4 21 भी अपने आप में क्या है? तो को प्राइम है, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 9 नंबर में कहा गया 6, y सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो y के कितने संभावित मान हैं? 6y इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर वेयर y इज अ नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग देन 20। मतलब आसान भाषा में देखो क्या है, कहा गया मेरे भाई 6 के साथ में एक ऐसी संख्या का पेयर बनाना है जो 20 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यानी 6 के साथ कभी आप 1 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आप 2 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आप 3 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आपका 4
4 का पेयर बना सकते हो। ये तो और परफेक्ट क्वेश्चन हो गया, आपको पूरा मेरे भाई तरीके से जो है यहाँ पर समझाने के लिए, पूरी परिभाषा को बताने के लिए। 6 के साथ आपका 9 हो जाएगा और 6 के साथ मेरे भाई आपका 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है कहा गया कि ये एक ऐसी संख्या लो जो 20 से ज्यादा ना हो। तो कोई बात नहीं, 20 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, 20 से मेरे भाई यहाँ पर कम होगा। 20 से ज्यादा नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 20 से आपका ये कम होगा। ठीक है, 20 से ज़्यादा मेरे भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में भांज देता। ठीक है, तो कहा गया 6, y सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृत संख्या है, y एक नेचुरल नंबर है जो 20 से अधिक नहीं है। तो y के कितने संभावित मान हैं, मतलब इनको आपस में को प्राइम होना है, इनको आपस में क्या होना है, तो को प्राइम होना है। ठीक है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। तो पहली बात मेरे भाई, अगर ये इवन नंबर है और इसके बगल में इवन नंबर आ गया तो जाहिर सी बात है कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 2। जैसे देखो, ये इवन और इवन दोनों 2 से कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी। तो या तो तुम शुरू में मेरे भाई यहाँ पर नहीं लिखते, या लिख दिए तो तुम इसको काट देते। क्योंकि मुझे तुम लोगों को समझाना था, इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसके साथ तो इवन कभी पेयर बनाएगा ही नहीं। 2 इवन नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते। 2 सम संख्याएं कभी भी यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो वो हो गया। अब उसके बाद देखो, ये दोनों के दोनों 3 से कटते हैं तो ये नहीं होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों 3 से कटते हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये दोनों 3 से कटते हैं तो नहीं होगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो कितनी संख्याएं बाबू चल रही हैं, तो बोलोगे गुरुजी एक संख्या यहाँ पर हो गई, एक संख्या यहाँ 2 हो गई, यहाँ पर एक गुरुजी 3 हो गई, यहाँ एक 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया। कितना उत्तर हो जाएगा रे, 6। 7 कैसे दे दिया, अच्छा हाँ माफ करने को, नीचे भी तो था, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पर 4 टिक, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम यहाँ पर जो है आप सही उत्तर दिए हैं। अगला सवाल आपके सामने है और देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही बता पाते हैं। सही बताने वाले को मिलेगा एकदम 7 करोड़। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता दीजिए भैया, विच वन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ ए को प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ पर दिए गए युग्म में से कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे को बताओ कौन सा को प्राइम है। तो देखो, दोनों के दोनों 3 से कटते हैं तो ये होगा, नहीं होगा। ये दोनों के दोनों 3 से कटते हैं, होगा, नहीं होगा। ये 3 से कटते हैं, होगा, नहीं होगा। तो कौन सा होगा बाबू, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डियर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रिय, जो तुम कल पत्र लिख रहे थे उसमें एक लाइन हम पढ़ लिए, वो जो प्रिय के बाद में जो आगे तुम लिखे ना, प्रिय बंगालन। बहुत हिंदी लिखते हैं भाई साहब, बहुत हिंदी लिखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, एकदम दिल लगा करके। आइए चलिए 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। इसको लगता हमको दिखता ही नहीं है, सामने लैपटॉप खोल के काम कर रहा होता है, बताओ। अब बता दिए सीक्रेट, अब छुपा के काम करेगा वो अलग बात है। मुस्कुरा रहा है। और बताएं क्या क्या टाइप कर रहे थे तुम मैसेज पे, कर दे पब्लिक, रहने दो, छोड़ो, हटाओ। चलो आ जाओ 11 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़ों में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, इज नन ऑफ द 2 नंबर प्राइम नंबर। दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये सहअभाज्य है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 7 से कटता है, हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक प्राइम नंबर है और कहा गया दोनों में कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। कहा गया दोनों में प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। यानी ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों प्राइम भी नहीं है और को प्राइम है, यानी दोनों के दोनों अभाज्य भी नहीं है और सहअभाज्य हैं। तो कौन सा उत्तर है बाबू, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये कैटेगरी नंबर 1 कैसा लगा एक बार बताओ थोड़ा कमेंट में, यहाँ लाइक करके। कमेंट में लाइक किया जाता है क्या है, कि वीडियो को लाइक किया जाता है? वीडियो को किया जाता है ना भाई, वीडियो को लाइक करके बताओ। भाई हमारा कह रहा है सर मेरे घर वाले भी क्लास देखते हैं आपकी, आप ये बताओ यहाँ पे, आप ऐसे मत बोलो, खुश रहो। तो घर वालों को ही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे लक्षण घर वालों को पकड़ में था, पैर क्या छू रहा है। ठीक है, मैं घर वालों को ही बताना चाह रहा हूँ, घरवाली को भी बता रहा हूं मैं कि देखो तुम क्या क्या करते हो। क्या पता वो तुमसे रात में पूछे, ये बताओ हमको तो प्री करके लिखे नहीं थे मैसेज, तो जो सर बोल रहे हैं प्रिय बंगालन, वो किसको लिखे थे तुम? ये भी तो सवाल हो सकता है ना। जो तुम्हारी टॉप लेवल की आस्की चल रही है, थोड़ा वो भी उतारे बहुत बढ़िया से। आ जाइए चलिए यहाँ पे। तो मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक वाइक करिए, थोड़ा यार मोटिवेशन बढ़ाइए, हमारी ऊर्जा बढ़ाइए। अब कैटेगरी नंबर ए जबरदस्त लगा, मस्त लगा और एकदम खतरनाक लगा। तो आइए चलिए कैटेगरी नंबर बी में चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं इक्याई के मेरे भाई यहाँ पर अंक। कहा गया 7 का पावर 103 का इक्याई का अंक। मेरे भाई बताओ किसका इक्याई का अंक कितना होगा? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मेरे भाई आप कैसे निकालते हो? आपको पता है
किसी भी संख्या की आदत ही है अपने पावर को जैसे 4 से बढ़ती है तो वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है। समझ में आ रहा बात? मतलब इंसान के लक्षण भी 4 बार के बाद में बदलने शुरू, सेम रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो आप जब यहाँ पर 2 का पावर 1 रखोगे ना दोस्त, यहाँ पे देखो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग मतलब यूनिट डिजिट यानी इक्याइक अंक। ठीक है, पैर छू रहा है कि गुरुजी मत बोलिए, एकदम पकड़ा जाएंगे। जो कर रहा है उसका क्या है बताओ? इक्याइक अंक। भाग गया रूम से अब। ठीक है, तो इक्याइक अंक मेरे भाई यहाँ पर हो गया, इक्याइक अंक यहाँ पे। अब यूनिट डिजिट में मेरे भाई समझिएगा, किसी भी संख्या, इसकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, जनरली मैं बहुत स्पेसिफिक होके नहीं पढ़ा रहा कि 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, 9 की 2 की साइक्लिसिटी होती है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। उतना लोड मत लो यहाँ पे मेरे भाई। होता क्या है समझो, यूनिट डिजिट की परिभाषा क्या होती है कि अगर हम किसी संख्या का, देखो यहाँ पर जैसे मानो कोई भी संख्या हमारे सामने है 2 का पावर 1, इसका इक्याइक अंक कितना होगा? 2 होगा। 2 का स्क्वायर मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना? पहले यूनिट डिजिट को एकदम बेसिक से पढ़ा देते हैं, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद तुम लोगों से क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, मन में काफी सारी चीजें हैं, समझो। पहली बात, यूनिट डिजिट हम कहते किसको हैं, पहले आप वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ये कहा गया 23 को 15 के साथ गुना करके इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई बताओ क्या होगा, तो यूनिट डिजिट बताने के लिए तुमको बाबू गुना नहीं करना है, तुमको पूरा गुना नहीं करना है। यूनिट कहता ही है कि तुम सब पर फोकस क्यों करते हो, तुम जिसके लिए आए हो उस पे फोकस करो ना। शादी में गए हो तो दूल्हा दुल्हन पे फोकस करो, दुल्हन के राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, दूल्हे के राइट में लेफ्ट में कौन है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये संख्या है तो इक्याइक के स्थान पे फोकस करिए कि खाली आपका फोकस यहाँ पर इस पर होना चाहिए, यहाँ पर इस पर होना चाहिए, बस। बाकी कौन क्या है और क्या नहीं है इससे कोई फोकस नहीं। 3 × 5 15 आएगा, और 15 आएगा तो लेफ्ट में क्या आएगा? फोकस नहीं, यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, और उसमें हम जोड़ते हैं फिर से 1 2 3 4, तो यूनिट डिजिट बात आई तो इसको देखिए और इसको देखिए और बीच में जोड़ है, तो आप कहेंगे सर 4 × 4 उत्तर हमारा कितना होगा? 8 होगा। यूनिट का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ इक्याई के ऊपर में फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना मेरे भाई यहाँ पर, तो इक्याई के ऊपर में फोकस करना। तो कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे ये एक सवाल पूछते, बहुत प्यारा एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए। अगर हम एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ लिख दें, यहाँ पर 83, फिर उसके बाद में 84, उसके बाद में मेरे भाई 85 और उसके बाद में 86, तो चलो मेरे भाई यहाँ यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा। फटाक देना बताओ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सही उत्तर देगा मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो दुनिया लगी पड़ी है इस खोज में कि यूनिट डिजिट क्या होगा, लोग ऐसे गुना कर रहे हैं, 3 × 4 12 का 2 आ जाएगा, 5 × 6 0 आ जाएगा और तब 0। हम तो सीधा एक ही बात बोले कि सुनो भैया, बात यहां पर क्या है, ये एक इवन नंबर है और ये 5 है। 4 × 5 यूनिट डिजिट 0, और दुनिया में 0 से किसी को गुना करने पर आता है 0, तो इक्याइक अंक हो जाएगा 0। क्यों हम जा करके हर एक संख्या पर जा करके चेक करें भाई, क्यों करें हम ये काम, बताना जरा। यानी यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? तो 0, बस काम खत्म, ऐसे उड़ाइए एकदम। ठीक है, कल के दिन हम आपसे यहाँ पर ये कह दें कि भैया देखिए समझिए इस बात को लेकर के, आप यहाँ पर मेरे को बताइए, यहाँ पर 83 हो गया, 197 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 191 हो गया, यहाँ पर 65 हो गया। आप चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए यूनिट डिजिट इसका कितना होगा मेरे भाई। तो मैं आपको एक तरीका भी सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट का खेल कैसे चलता है, क्या चलता है। आप यहां पर बोलेंगे कि सर देखो ऊपर वाले का आंसर कितना था? 0, इसका आंसर सर यहां पर सीधा आंख बंद करके लिख दो 5। अब बोलेंगे कैसे 5 लिख दिया भैया तुम? बोलोगे गुरुजी नियम होता है, मिर्जापुर में नियम है। कैसे? यहाँ इसका नियम है, 5 को किसी भी इवन संख्या से गुना करने पे 0 आता है, और 5 को किसी भी और संख्या से गुना करने पर खुद मेरे भाई 5 आ जाता है। तो यहां क्या था, 5 एक इवन नंबर के साथ में गुना था तो 0 आ गया। यहां 5 एक ऑड के साथ, ऑड के साथ, ऑड के साथ गुना होगा, इसीलिए खुद कितना आएगा? तो 5 आएगा। 5 × इवन इज इक्वल टू 0 एंड 5 × ऑड इज इक्वल टू यहां सिंपल 5। दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मेरे भाई यहां पर याद रखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखो ये छोटी मोटी संख्याएं थी, इसके बारे में तो तुम इक्याइक अंक निकालना जान गए। अब मेरे भाई पावर का कैसे तुम निकालोगे? यहाँ पर जो पावर होते हैं ना, तो यहाँ पावर का यूनिट डिजिट सीधा, कि भैया पावर का यूनिट डिजिट, पावर का इक्याई अंक तुम यहाँ पर कैसे निकालोगे वो जरा समझो। तो पावर का इक्याई अंक को निकालने के लिए उसका पूरा पूरा कंसेप्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर अगर 1 है तो इसका इक्याई अंक कितना, 2 का पावर अगर 2 है तो यहाँ पर कितना, 2 का पावर अगर 3 है तो कितना, 2 का पावर 4 है तो कितना।
2 का पावर मेरे भाई 5 है तो कितना, 2 का पावर यहाँ 6 है तो कितना, 2 का पावर 7 है तो कितना, और 2 का पावर 8 है तो कितना। पहली बात, जिनको वैल्यू नहीं पता है हम उनके लिए वैल्यू लिख देते हैं ताकि मेरे भाई यहाँ पर समझ पाए। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 और ये हमारा 256। मजे की बात बताऊं भाई यहाँ पे, चलो मजे की बात देखो यहाँ पर क्या है। 2 का पावर 1 यहाँ पर ये 4 6 ये देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि हर 4 पावर के बाद में वापस से चीजें रिपीट होने लगती हैं। जो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के पावर 5 का भी यहाँ पर यूनिट डिजिट है। आप देखिए, जो मेरे भाई 2 का 2 है यूनिट डिजिट यहाँ पर वहीं 2 के पावर 6 का भी यूनिट डिजिट है। जो मेरे भाई 2 के 3 पावर का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के 7 पावर का भी यूनिट डिजिट है। जो 2 के 4 पावर का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के 8 पावर का भी यूनिट डिजिट है। इसका मतलब जैसे 1 में 4 जोड़े 5 आ गया, 2 में 4 जोड़े 6 आ गया, 3 में 4 जोड़े 7 आ गया, 2 में 4 जोड़े 8 आ गया, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो 2 का पावर 9 का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। इसके पावर में 4 जोड़ो, 2 का पावर 10 का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं होती है ना, सबकी जो साइक्लिसिटी होती है बच्चों पावर में, वो 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद में वो रिपीट करते हैं, हर 4 पावर के बाद में रिपीट करते हैं। तो यानी कभी अगर पावर 4 से बड़ा हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। जैसे मैं अगर मानी यहाँ पर ये कह दूं कि भैया देखो 2 का पावर 7 है और आप इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो जब आप इसका सॉल्यूशन मुझे देंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये जो पावर है ना इसमें 4 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा वो लिख दीजिएगा। तो जब आप 7 में 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो आप यहाँ पर मेरे भाई 3 लिखेंगे। और 2 के 3 का यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कल के दिन मैं आपको मेरे भाई एक सवाल दे दूं और मैं आपसे ये कह दूं कि 2 का पावर बच्चे 101 है, इक्याई का अंक बता दे भाई मेरे कितना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करो, पावर में 4 से भाग, 4 से भाग करोगे, 4 का 25 गुना 100 होता है, खाली 1 बचेगा। और यहाँ पर देखोगे क्या बोलोगे, सर ये जो पावर है ना इसमें 4 से भाग कर दो। भाग करने के बाद जितनी बार में भाग होगा वो नहीं लिखना होता है, भाग होने के बाद में जो बचेगा वो लिखना होता है। तो 4 का 25 गुना 100, खाली बचेगा 1 और 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता दो बाबू, जल्दी से बता दो यहाँ पर कितना होगा, मान जाएंगे तुमको यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो बोलोगे गुरुजी देखिए 7 का पावर 103 है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई पावर में यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 का 25 गुना 100 होता है, यानी बचेगा 7 का पावर 3। और 7 का क्यूब गुरुजी कितना होता है, तो 7 का क्यूब गुरुजी हमारे सामने 343 होता है। ये क्या ही है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, क्या ही का अंक बताना है। तो उत्तर बी होगा करेक्ट आंसर। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक करते रहिए, एकदम छोड़ना नहीं है, और सहयोग करते रहिए, हर जगह पे आप इसको शेयर करिए भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब इस सवाल में आप देखो यूनिट डिजिट बताना है आपको, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं, खाली मतलब है तो यहाँ पर 3 से, ठीक है। ये पावर में जब तुम 4 से भाग करोगे, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर 149 हो गया हमारे सामने, फिर यहाँ पर मेरे भाई 150 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 151 हो गया। आपको अगर इक्याई का अंक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 संख्याओं पर फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ये नहीं कि पूरा का पूरा 149 से भाग किए, नहीं, आपको क्या करना है, खाली अंतिम की 2 संख्याएं लिखनी है, पावर में अंतिम की 2 संख्याएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 17 का पावर यहाँ पर 14325, ठीक है। आपको अगर यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो पहली बात यहाँ पर किस पे फोकस करेंगे, खाली यहाँ पर मानो 217 होता, ना आप इस पे फोकस करते ना आप इस पे करते, खाली 7 पे, और पावर में भी किसी के ऊपर फोकस नहीं करते, खाली अंतिम के 2 अंक पे। अब उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, इसके पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 से भाग करते, 4 का 6 गुना 24, 1 बचेगा, तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से ध्यान देना होता है कि पहली बात हम यूनिट के अलावा किसी पर फोकस नहीं करेंगे, और दूसरी बात पावर में अंतिम 2 अंकों के अलावा हम किसी पे फोकस नहीं करेंगे, यूनिट के अलावा किसी पे फोकस नहीं करेंगे, और पावर में अंतिम 2 के अलावा किसी पे फोकस नहीं करेंगे। तो यूनिट हमारा मेरे भाई ऐसे ही, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट आपका कितना है, 3 है, और पावर का अंतिम 2 कितना है, तो मेरे भाई 49 है। यहाँ 3 है, पावर का अंतिम 2 50 है, यहाँ 3 है, पावर का अंतिम इतना है। मेरे भाई जब आप 4 से भाग करेंगे, 4 का 12 गुना 48, 1 बचेगा, 4 का 12 गुना 48, 2 बचेगा, 4 का 12 गुना 48, 3 बचेगा, 3 का पावर 1 3 हो गया, ये 9 हो गया,
और 3 का क्यूब हमारा 27 हो गया। 27 3 30 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 39 हो जाएगा, जिसका इक्याई का अंक 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे, बता दीजिए जल्दी से। अगर समझ गए तो अगले सवाल का उत्तर तो हमको दीजिए जल्दी से। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इक्याई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। और देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में पूछा गया भाई, ये ऐसा नहीं है कि रह गया, पूछा गया 51 और 78 के बीच में। तो पहली बात 51 के बाद में देखो कौन आता है, 53 आता है। 53 के बाद मेरे भाई अपने देखो 54 55 56 57 58 59 आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कौन आ जाएगा, 61 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 67 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और यहाँ कोई बचा तो नहीं बचा मेरे भाई, यहाँ पर इतना है। कहा गया इन सब के इक्याई का अंक का मेरे भाई यहाँ पर जो है गुणनफल बता दो। चलो आ जाओ। 3 को 9 से गुना करोगे, 27 का यूनिट डिजिट 7, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। 7 इंटू 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में 9 को 3 से गुना करोगे, 9 त्रिके 27 का इक्याई का अंक 7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है बड़की बहू सही उत्तर है। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, बी फॉर बारबी डॉल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर्मूला नहीं है क्या इसका? इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? कहाँ पढ़े हो तुम, बताओ। ठीक है, तो पहले हमने तुम्हें क्या क्या बताया था कि हम तुम्हें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा शुरू में हम तुम्हें लेकर के चलते हैं और थोड़ा हम तुम्हें जानकारी देते हैं। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या कहा था, संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ये तुमने पढ़ लिया, यूनिट डिजिट होता है ये तुमने पढ़ लिया। चलो आ जाओ, बारी है फैक्टर को पढ़ने की। क्या पढ़ने की मेरे भाई यहाँ पर, फैक्टर को पढ़ने की कि यहाँ किसी भी संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं। आइए चलिए, तो जो अगला सवाल है भाई मेरे यहाँ पर वो किसके ऊपर में आधारित है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फैक्टर के ऊपर में आधारित है। फैक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानना होता है। पहला, फैक्टरों की संख्या कितनी होती है, ऑड फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितने होते हैं, बस मेरे भाई यहाँ पर अभी खाली इतना जानो। इनके सम के बारे में भी बहुत ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फैक्टर में यहाँ कितनी बातें होती हैं और क्या क्या होती हैं, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़िए। पढ़ाने को तो फैक्टर ही इतना बड़ा टॉपिक है कि 4 घंटा हमको लग जाएगा इसी को पढ़ाने में, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या लिखते हैं, सपोज करिए 18 लिखे, तो 18 का हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 4 इंटू 9 36 मेरे भाई यहाँ पर हम लिख दिए, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो होता क्या है, इसको तुम काटते जाओ। यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, यहाँ काटते जाओ। जैसे पहले 2 से काटो 18 बार में, फिर 2 से काटो 9 बार में, फिर मेरे भाई 3 से काटो 3 बार में, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 से काटो 1 बार में। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या होगा, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 हमारा 2 बार आया है तो ये ऐसे लिखेंगे, और 3 हमारा 2 बार आया है तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी संख्या का अगर फैक्टर का संख्या निकालना है, खाली नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 काम करना होता है। काम नंबर 1 कि पहले उसको इस तरीके से छोटे छोटे अंकों से विभाजित करते जाओ, और काम नंबर 2 ये होता है इनके पावर में 1 बढ़ा दो। 2 पावर है तो 1 बढ़ा दो, 2 पावर है तो 1 बढ़ा दो और इन्हें गुना करो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने फैक्टर होंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आप इसको देखो 1540 है, तो 1540 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 1540 है। अब 1540 है मेरे भाई, तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे। ठीक है, ये 154 मेरे भाई, ऐसा सात दूनी 14 सात 15 कर दो मेरे भाई। यहाँ पर देखो मुझे इसको तोड़ना आता है। ये 154 का मतलब होता है 22 इंटू 7 होता है, और ये 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, ये 22 को भी मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ मेरे भाई, मैं मतलब थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ। 2 एक बार आया, 2 2 बार आया, तो 2 हमारा कितनी बार आया, 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, तो यहाँ पर 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार। ठीक है, आप जिस तरीके से करोगे मैं वैसा नहीं करूंगा, मुझे काफी अभ्यास है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में लपेट देता हूँ भाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए 3, 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2, 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2, और 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2। 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू मेरे भाई 3, हमारा कितना हो जाएगा, 24। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक यहाँ पर एक नालायक व्यक्ति जो है अपने पाकिस्तान का झंडा कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपने बढ़िया तरीके से अपने देश के झंडे से इनको जवाब दे देना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया से इनको जवाब दे दें, अगर कमेंट बॉक्स में अपने भारत के झंडे से,
ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ा उचित होगा, और बाकी हमारी टीम को भी है कि इनको ब्लॉक कर दें, जो भी देख रहे हैं भाई। हम हिंदुस्तान वालों को शिक्षित करेंगे, पाकिस्तानियों को नहीं, दूर दूर में नहीं, ठीक है। बेशक आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, लेकिन ना ही आप लेक्चर हमारा देखें तो बहुत अच्छा है। हमने ऐसे भी ब्लॉक कर रखा है पाकिस्तान को, ठीक है। इनको बैन किया जाए भाई, बढ़िया से जवाब दे दो थोड़ा इनको ढंग से, अच्छे से, ठीक है। कि आने के बाद में फिर यहाँ पर ये परिचित हो जाएं कि किस देश में ये क्लास चल रही है और वहाँ के लोग कितने देशभक्त हैं। बढ़िया है, ठीक है। अब देखना भी नहीं चाहता सच बताऊं तो। आइए चलिए, भाग गया भाई अब। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तुम्हें समझ में आ गया भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो हमसे कहा गया कि जो भी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे संख्या का पहले हम पावर में तोड़ेंगे और उसके बाद में नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा करके हम यहाँ पर गुना कर देंगे। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। 3600 के गुणनखंडों की मेरे भाई यहाँ पर कुल संख्या, 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या हमारी यहाँ पर क्या है, ठीक है। 3600 गुणनखंडों की हमारी जो कुल संख्या है वो हमारी यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो पहली बात कहेंगे 3600, यहाँ पे क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर 3600। 3600 की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो 3600 में 36 आता है और 100 आता है। 3600 में 36 आता है और 100 आता है। बहुत बढ़िया, मेरे मन में एक विचार आ गया भाई के झंडे देने की वजह से, ठीक है। चलो एक मैं तुम लोगों से चीज़ कहता हूँ यहाँ पे, और अपनी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर मैं एक छोटी सी घोषणा करता हूँ, ठीक है। छोटी सी घोषणा ताकि इनका इलाज और बढ़िया से हो पाए, और वो मेरी तरफ से ये है कि ये पूरे 12 दिन 12 मैराथन में, यूँ कह लीजिए ये दिसंबर के महीने में जो भी हमारा रेवेन्यू आता है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिसंबर के महीने में आदित्य रंजन सर कंसेप्ट चैनल का यूट्यूब का जितना भी रेवेन्यू आता है, वो सारा का सारा रेवेन्यू मैं आप लोगों के सामने इंडियन आर्मी को डोनेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये वादा है आप लोगों से कि मेरा ये पूरा डोनेशन जाएगा, और जिस दिन मैं डोनेट करूँगा उसकी एक बाकायदा वीडियो बना करके, या हो सकता है कम्युनिटी पोस्ट में मैं आप लोगों के लिए पोस्ट भी डाल दूँ कि ये हमने जो बात कही थी यहाँ पर ये हमारा पूरा हुआ। आपको पढ़ाने में जो खर्च लगता है, जो मेहनत लगती है, वो मेरे हिस्से की, और जो अगर ये यूट्यूब के रेवेन्यू से कुछ ऐड आता है तो वो भी हमारे इंडियन आर्मी को जाएगा। ऐसे लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो उस रेवेन्यू को भी मैं पास में रखना उचित नहीं समझूंगा, ठीक है। ऐसे मेरे भाई लोगों को हमारी आर्मी जवाब दे तो बढ़िया ही है। ये हमारी तरफ से रहा, विथ लव, ठीक है, टू इंडियन आर्मी। और उन्हीं पैसों से थोड़ा सहयोग करके जब ये गोलियां दागेंगे इनके ऊपर में ना, तो बढ़िया जाएगा, मजा आएगा। विथ लव फ्रॉम हेमा मालिनी। आ जाओ चलो पढ़ो। 3600 का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बढ़िया है भाई, डन है, वादा है मेरा, पक्का ये प्रॉमिस है। एक महीने के बाद में मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट या कम्युनिटी शेयर करके मैं दिखा दूंगा। 3600 का मेरे भाई कहा गया, तो देखो 36 हमारा क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 00 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो मेरे भाई 36 का मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा 2 0 है, तो 1 0 से 1 2 और 1 5 का पेयर बनता है, तो 2 0 से मेरे भाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर इसका पेयर बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 36, मतलब ये जो 6 है, ये 6 हमारा 2 इंटू 3 से बना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये एक बार, दो बार, यहाँ 2 का पावर कितना, 4 है, 3 का यहाँ पर ये मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे सामने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी फैक्टर की संख्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई बताना है कितना होगा। नंबर ऑफ फैक्टर में 4 में 1 जोड़ो 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 हो जाएगा, ये हमारे सामने है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और आप लोगों से एक बात कहेंगे यहाँ पर कि जैसे हमारा ये दिसंबर का महीना पूरा होगा और जैसे जनवरी आएगा, तो मुझे इस बात की कांस्टेंट आप रिमाइंडर देते रहिएगा, ठीक है, कि हाँ सर जो आपने कहा था वो क्या हुआ। 20 जनवरी के बाद में हमको ये रिमाइंडर दे दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में एग्जैक्ट इनकम जो है 20 दिनों के बाद में दिखता है। तो 20 जनवरी के बाद में आप मेरे को रिमाइंडर देते रहिएगा कि सर आपने कभी एक क्लास में कुछ कहा था, वो उसका क्या हुआ। तो मैं हो सकता है एक पल के लिए भूल भी जाऊँ, हालांकि इतनी छोटी चीज़ मैंने नहीं कही है कि मैं भूलूंगा, ठीक है, लेकिन आप मुझे रिमाइंडर ज़रूर देते रहिएगा। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर ये तुम्हारे फैक्टर के ऊपर में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आपके पेपर का हमने अध्ययन किया वहां पर, तो मेरे भाई देखो फैक्टर में कई सारी चीजें होती हैं, नंबर ऑफ फैक्टर के अलावा सम ऑफ फैक्टर होता है और बाकायदी चीजें होती हैं, लेकिन हमको खाली फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना है, उसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नंबर ऑफ जीरो आपके टॉपिक में नहीं है, आपने जो है वो यहाँ पर इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर गहरे गहरे क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ने हैं। तो आइए चलिए डिविजिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी के बारे में हम जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम जब डिविजिबिलिटी के बारे में जाएंगे तो डिविजिबिलिटी हमारी क्या होती है, विभाजकता हमारी क्या होती है, जरा वो देखिए बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ समझिए। तो अगर हम डिविजिबिलिटी के बारे में जाने तो यहाँ पर क्या होगा, डिविजिबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिविजिबिलिटी, विभाजकता, ठीक है। विभाजकता में यहाँ पर सभी संख्याओं के हमें रूल पढ़ने हैं, जैसे जो 1 से कटता है वो क्या है, जो 2 से कटता है वो क्या है, जो 3 से कटता है वो क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 9 संख्याएं हैं, 1 से लेकर के हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले लीजिए, 11 भी ले लीजिए, और सबके हम यहाँ पर विभाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कटती हैं, तो इसमें कहीं पर कोई नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 का नियम पढ़ लीजिए, रूल ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर रूल ऑफ 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, दुनिया की कोई भी संख्या, जैसे मानो मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है, तो कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया, तो आपको अगर 2 का चेक करना है तो खाली उसका मेरे भाई यहाँ पर एक क्या अंक चेक करिए। इनफैक्ट मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर कर देता हूँ, हमें 1 से लेकर के 11 तक के संख्याओं के विभाजकता के नियम जानने हैं। हमने 1 का देख लिया कि 1 क्या होता है, अब इसमें 2 के बारे में समझना है। तो 2 में हम यहाँ खाली 2 नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर 2 का पावर समझेंगे। 2 का पावर क्या होता है, जैसे 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो मेरे भाई 2 आता है, हम 2 का पावर 2 करते हैं तो हमारे सामने 4 आता है, हम 2 का पावर 3 करते हैं तो हमारे सामने 8 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कोई भी संख्या दुनिया में 2 से तब कटेगी जब उसका एक अंक यानी आखिरी वाला जो अंक है, जैसे मानो यहाँ पर अगर मैंने ABC नाम की संख्या लिख दी, तो ये जो आखिरी वाला अंक है ये हमारा किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दुनिया में कोई भी अंक 4 से तब कटती है जब आखिरी के 2 अंक, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ABCD नाम की एक संख्या है, तो आखिरी के 2 अंक हमारे किससे कटने चाहिए, 4 से। आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 को लेकर के, तो मेरे भाई अगर कोई भी संख्या इस तरीके से है तो उसके आखिरी के 3 अंक हमारे किससे कटने चाहिए, 8 से। आखिरी के 3 अंक अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारा 8 से कटेगा ना, तो आखिरी के 3 अंक अगर हमारा 8 से कटता है तो ये समझ लीजिए मेरे भाई पूरी तरीके से कि वो संख्या यहाँ पर 8 से विभाजित है। तो ये आपने नियम पढ़ लिया 2 का, 4 का और किसका, 8 का। चलिए आइए हम आपको अभी और नियम पढ़ाते हैं, 3 का पढ़ाते हैं और 9 का पढ़ाते हैं, या 5 और 25 का भी पढ़ सकते हो आप, 5 का भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर 5 का क्या होता है। जैसे 5 का पावर 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो खाली अभी इतना जानिए मेरे भाई, यहाँ पर दुनिया में कोई भी अगर संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, यदि आखिरी का अंक 5 से कटता है तो मेरे भाई यहाँ पर वो 5 से डिविजिबल है, और आखिरी का अंक अगर 5 से नहीं कटता है तो वो नहीं होगा। हालांकि आखिरी अंक की संभावनाएं क्या होगी, तो या तो वो 0 होगा या फिर वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। उसी तरीके से 25 का मतलब, अगर मैं कोई भी संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ तो सिर्फ अंतिम के 2 अंक मेरे भाई 25 से कटने चाहिए। अगर अंतिम के 2 अंक हमारे 25 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के 2 नहीं कटे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 5 का भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 भी इसी से मेरे भाई मिलता जुलता है। अगर आप किसी भी संख्या को 10 से काटना चाहते हो तो खाली उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे भाई ABCD जो है, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 0। अगर ये 0 है तो संख्या 10 से कटेगी, और अगर ये 0 नहीं है तो संख्या हमारी 10 से नहीं कटेगी। तो ये हमारा 10 का नियम होता है। अब नियम की बात करें 3 की, 6 की और 9 की, तो मेरे भाई समझना, यहाँ पर समझो मेरे भाई, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। 3 से कौन सी संख्या कटती है, जो भी संख्या है उसके अंकों को अगर तुम जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर, और जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़े में आती है तो वो 3 से कटेगी। जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। आप यहाँ पर इसके सारे डिजिट्स को मेरे भाई जोड़ दो तो बोलोगे 6 4 10 5 15, ये 15 अगर मेरे भाई 3 से कट रहा है तो समझ लो 456 कटेगा, और अगर ये सम ऑफ डिजिट हमारा नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी हमारी नहीं कटेगी।
ये समझ लीजिए। तो 3 का नियम यहाँ पर क्या होता है, अंकों का योग जो होना चाहिए वो किससे कटना चाहिए, 3 से। ठीक है, ऐसे ही 9 के केस में होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर कहा कि सर इसका बताइए ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी है, इसके भी अंकों को जोड़ करके देखो। अगर इसके अंकों को जोड़ने पर तुम्हारे सामने जो है यहाँ पर ये 9 से कट गया तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अंकों को जोड़ने पर यदि ये 9 से नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो ये तुम्हारा 9 का नियम हो गया। ठीक है, अब बच जाता है मेरे भाई यहाँ पर कौन, 6। 6 मेरे भाई यहाँ पर दो संख्याओं से मिलकर बना, एक 2 से और एक 3 से, यानी जो संख्या 2 से कट जाए और जो संख्या 3 से कट जाए तो इसका मतलब वो 6 से भी कटता है। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो इसका मतलब वो किससे कटता है, 6 से। अब 7 का और 11 का नियम है जिसको हम अलग से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाएंगे और अलग से हम आपको सिखाएंगे। बाकी सारे नियम आपके सामने यहाँ बोर्ड पर हैं, रिवाइज करना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपके पास फॉर्मूला बुक होगा तो आप उससे भी रिवाइज कर लीजिएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे मैं आपको मेरे भाई बताऊँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे अंत समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो मेरे भाई आपके अंत समय में आपकी ये फॉर्मूला बुक है। यदि आप इससे रिवाइज नहीं कर रहे तो मेरे भाई आप इसको यहाँ पर रिवाइज करना शुरू कर दो। आपके आसपास लाइब्रेरी में आपके किसी दोस्तों के पास में होगी, आप उनसे मांग लेना और लेकर के पढ़ लेना, नहीं होगा तो आसपास के दुकान से 100-200 रुपए की आती है, इसको मंगा करके बढ़िया से पढ़ लेना। गणित के सारे यहाँ पर जो है ये मेरे भाई पूरे कंसेप्ट इसके अंदर में दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी 4 कलर की ये किताब है। ये किताब के अंदर में तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट्स हैं, और एक क्लास नोट्स की तरह ये काम करती है और अंत समय में ये मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरे भाई मदद करती है। इसीलिए यहाँ पर ये भारत की सबसे नंबर 1 किताब है जिसके पास 1,70,000 से ज़्यादा रेटिंग फ्लिपकार्ट पे है। और अभी तो इसके ऊपर में ऑफर भी चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, ज़बरदस्त ऑफर अभी फॉर्मूला बुक के ऊपर में चल रहा है। ज़बरदस्त का मतलब ज़बरदस्त। ये आपकी जो किताब है नॉर्मली मेरे भाई यहाँ पर 250 के करीब में आती है, ठीक है, लेकिन आप मेरे भाई भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब जिसके नाम है फॉर्मूला बुक, यहाँ आप देखते चलो, यहाँ पे आप देख लो संपूर्ण मेरे भाई। इसके हिंदी पर ही ऑफर है, इंग्लिश पर ऑफर अभी नहीं है। ठीक है, हिंदी पर है तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मौज है। आप अभी भी देखो इसकी प्राइस 239 है, लेकिन जैसे आप इसको मेरे भाई यहाँ ऐड टू कार्ट में करोगे तुरंत यहाँ पर 169 का हो जाएगा। और ये ऑफर मेरे भाई 2 दिनों तक है, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस वाली बैच को लेकर के कहा था कि 2 दिन तक ऑफर रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। आज देखो वो बैच हट चुका है। वैसे ही आपका ये फॉर्मूला बुक मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये आपका मतलब 250 के करीब की, लेकिन 169 में आपको मिल रही है, और यहाँ पर ये ऑफर भी 2-3 दिन का है, तो ये आपका बाद में ये हट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मेरे भाई यहाँ पर मंगा लीजिए, बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए इसकी रेटिंग देख लीजिए, 1,69,711 रेटिंग है। फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर में इतनी रेटिंग होगी, यानी सबसे ज्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं 4.5 रेटिंग के साथ में बढ़िया से। और आप ऑर्डर्स मेरे भाई देखते जाओ, इनके कमेंट्स पढ़ते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा टॉपर है जिसने अंत समय में यहाँ पर जो है इसको ना पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि अंत समय में बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है फॉर्मूला बुक, सबसे बड़ी जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो खुद बता देंगे, यहाँ पर देख लीजिए, खुद कह रहे हैं बहुत अच्छी है ये किताब। ठीक है, तो बढ़िया से आप इसको मंगा के बढ़िया से पढ़िए। 169 अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा आपको सूचित कर दूं ताकि आपके जो पैसे जितने बच सकते हैं मैं उतनी बचाने की कोशिश कर दूं यहाँ पे, तो आप फायदा उठा लीजिए। आइए चलिए, क्वेश्चन में कहा गया कौन सी संख्या मेरे भाई 9 से हमारी विभाजित है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो 9 से यहाँ पर जरूरी नहीं है सबको जोड़ करके देखो, 9 का पेयर बना के भी देख लोगे तो हो जाएगा। या यहाँ देखो 4, 1, 5, 3, 8 और 1, 9, सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो विभाजित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी है जो मेरा भाई, मार्कर दियो यहाँ पे, कुछ लिखना मेरे को देना, वो मार्कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, 18 नंबर सवाल का मेरे भाई उत्तर दे दो। तुम लोगों को मिलते हैं मेरे भाई कुल मिला करके यहाँ पर जो है वो 30 सेकंड। जल्दी से उत्तर बताओ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा गया कि यदि यहाँ पर ये वाली संख्या अभाज्य संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है, तो y का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको 11 का विभाजकता सीखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या अगर 11 से कटती है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, समझिए 11 का नियम, आप समझिए 11 का नियम यहाँ पर क्या होता है, 11 का जो रूल होता है वो यहाँ पर क्या होता है।
11 का रूल दो जगह पर होता है, या तीन तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ। जनरली लोग यूट्यूब पर एक ही तरीका पढ़ाते हैं, बट असल में 11 के मेरे भाई 3 रूल होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम एक ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होता है, एक बड़े पैमाने पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दिया, सपोज करिए 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, और मैंने कहा कि बताइए आप मुझे क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो आप बोलोगे सर देखो 11 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, और इनका अंतर लेना है। जैसे इनका यहाँ पर ये देखो, एक अंक लिया मेरे भाई यहाँ पर, फिर एक को छोड़ करके दूसरा लिया, फिर एक को छोड़ करके दूसरा लिया, 1 और 5 6 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 13, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ इन अंकों को जोड़ो, इन अंकों को जोड़ो, और यहाँ पर देखोगे तो 13 में से मेरे भाई 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, यदि इनका जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर 11 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर वो अंतर नहीं कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। आप मेरे भाई एक और संख्या हम आपको देते हैं, आप इसमें चेक कर लीजिए 14641। आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इन अंकों को जोड़ करके देखो, 1 और 6 7 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8, और यहाँ कितना 8। सर 8 में से 8 घटाने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से कटेगा, और अगर ये कटेगा तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, तो कटेगी, ये भी संख्या क्या होगी तो कटेगी। दोस्तों मेरे सेशन को लाइक करते रहना यार, यहाँ पे 40,000 बच्चे हैं, और पता नहीं लाइक तो आज दिख ही नहीं रहा यार, कुछ सेटिंग में गड़बड़ हुआ है क्या। 40,000 बच्चे अब तक वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन लाइक हमको नहीं दिख रहा है, बताओ, नया इंटरफेस है ना, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन बताइए मेरे भाई यहाँ पे, फटाफट बताइए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यदि यहाँ पर ये संख्या 11 से विभाज्य है, अब हम यहाँ पर मेरे भाई लिखते हैं, समझिए 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में y हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। 11 से कटने का मतलब 4 और 3 7 और 7 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो भैया 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे भाई 9 + y हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 11 आना चाहिए। अगर ये 22 है तो इसको 22 लाना पड़ेगा, 22 लाने के लिए 13 बनना पड़ेगा, जो कि ये नहीं बन सकता। 2 अंकों की संख्या तो है नहीं, एक ही अंकों की संख्या है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संख्या का अंतर और इनका अंतर, ठीक है, या तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो सकता है 0, या फिर कितना हो सकता है 11। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये 22 है तो इसको भी 22 होना पड़ेगा, और 22 में अगर ये 9 है तो 13 होना पड़ेगा। 13 का मतलब 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। यानी इनका अंतर कितना आएगा, तो 11 आएगा। अब देखो मेरे भाई, ये हो गया 22 माइनस का 9 माइनस का y बराबर में कितना है 11 के। मेरे भाई 22 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स y की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए सभी लोग आंसर देते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत, आपका अपना टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग बना करके आपको पढ़ा रहे हैं, और तब भी आप रुकेंगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि एक 10 अंकों की संख्या इससे 88 से विभाजित है तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ कहता हूँ, जो भी संख्या 88 से कटेगी तो इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम होते हैं, ठीक है। 88 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में सहअभाज्य होते हैं, यानी 8 और 11, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है, ऐसी संख्या जो 8 से कटेगी उसका अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या 8 को काटनी है तो इस संख्या के अंतिम के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए, ये अंतिम के 3 अंक। तो अंतिम के 3 अंक हमारे कटने चाहिए, तो 5 हो गया, y हो गया और 2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 8। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर y के सबसे बड़े मान के लिए, तो हम y का जो मान है वो उल्टी गिनती से शुरू करेंगे, पहले 9 से, फिर 8 से, फिर 7 से, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो यदि हम y के जगह पर 9 लेते हैं, 592 हो जाता है। तो क्या 592 8 से कटेगा, 8 7 56, 8 चौके 32, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ कटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। इसका मतलब y का मान कितना होगा, तो 9 होगा, ठीक है। इसका मतलब y का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 होगा। आ जाइए चलिए, अब 11 का नियम हम देखते हैं, 11 का नियम यहाँ पर क्या कहता है। 11 का नियम आपको पता ही है, तो संख्या लिखिए 6 है, 4 है, 3 है, x है मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, y के जगह पर ये हो गया, और ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई 11 से आपको इसको काटना है, चलिए आ जाइए। 6 और 3 9, और 9 के बाद मेरे भाई यहाँ पर 1 10, 10 के बाद यहाँ पर 4 14, और 14 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 9, ये हमारा हो गया 23, माफ करिएगा।
4 हो गया, फिर उसके बाद में एक 5 हो गया, 5 के बाद 5 10 हो गया, 10 के बाद 2 12 हो गया। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता भी नहीं रहा एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का मेरे भाई क्या होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर 11 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर 0 होगा तो 23 में से 23 को घटाने पे 0 आता है, तो ये 12 है तो ये 11 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये दो अंकों की संख्या नहीं हो सकती है, यानी इसको होना पड़ेगा 11। अब फिर से गड़बड़ बका भाई, 6 और 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 मेरे भाई 23 हो गया। 4 हो गया, 4 के बाद में यहाँ पर एक 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 देखो 4, उसके बाद में एक 5 5 10, 10 तो 12 मेरे भाई सही है। तो इनका डिफरेंस अगर हम 11 लेते हैं, तो 11 लेते हैं तो 23 में से मेरे भाई कितना घटाएंगे, 12, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 0 आ जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि आप यहाँ पर 2x - 3y का मेरे भाई मान पता करो। x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, y का मान 9 है तो इतना हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, फटाक देना यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, पढ़िए। कहा गया द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। जो भी संख्या 72 से कटती है वो हमारा किस किस से कटेगी, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 8 से कटेगी और 9 से कटेगी। 8 से कटने का मतलब क्या होता है बताना, अंतिम के 3 अंक। तो 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 5x2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 हो गया, x हो गया, 2 हो गया 8 से। क्या इसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए, x का सबसे बड़ा मान यानी कौन सा, तो 9 होगा। 592 जो है आप काट करके देखिए कटेगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में यही हमने किया था, ठीक है। तो यहां पर जो है मेरे भाई आप बोलेंगे सर 72 से कटने का मतलब होता है 8 से कटना और 9 से कटना। 8 का नियम चेक कर लिया, अब नियम किसका चेक करेंगे, तो 9 का। तो अब 9 का नियम चेक करो। 9 का नियम होता है सभी अंकों का डिजिट। आप एक बार सभी लोगों को लिख दीजिए, ठीक है। 5 हो गया, y हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया। यदि आपको 9 से काटना है ना, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जोड़ जोड़ करके 9 से मत काटना। तो मेरे भाई सीधा पेयर बना हुआ काट दो। जैसे 9 खुद 9 से कटता है, 7 और 2 हमारा 9 से कटता है, 5 और 4 हमारा 9 से कटता है, ये हमारा 9 से कटता है। तो 5 के साथ किसका पेयर बनाए कि 9 से कट जाए, तो बोलोगे गुरुजी 4, यानी y का मान कितना होगा, 4। और अगर y का मान मेरे भाई यहाँ 4 होगा, तो बोला गया x में से 2y को घटा करके दिखाओ। x का मान 9 है और यहाँ पर ये 8 है, 9 में से 8 को घटाइए 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो तुम्हारे पेपर में इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। विभाजकता हो गया और यहाँ शेषफल हो गया, इन दोनों के ढंग से ढंग क्वेश्चन यहाँ तुम्हारे बनते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने तुम्हें जो कराया वो मेरे भाई किसके ऊपर में कराया, विभाजकता के ऊपर में, डिविजिबिलिटी के ऊपर में। मेरे भाई बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया यहाँ पे, ये डिविजिबिलिटी पर तुम्हें मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो अंतिम में चलते हैं और हम रिमाइंडर के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लाइक करके दिखाइए फटाफट, यहाँ पे एक बार यहाँ पर बता दीजिए। और जोश कैसा है आप लोगों का, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो है अब 1.5 घंटा क्लास आपकी हो गई तो सारा का सारा जो जोश है वो ठंडा हो गया। बताइए हाउ इज द जोश, कमेंट बॉक्स से बताओ। अंतिम टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है, कि यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में पढ़ना है। बताइए। पीडीएफ मेरे भाई यहाँ पर, पीडीएफ जो है तुमको अभी क्लास के बाद में टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी से। मजा आया, चलो तो रिमाइंडर के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या 17 है और हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ में। जब 5 से इसको तुम डिवाइड करोगे 3 बार में तो मेरे भाई हो जाएगा 15, बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर 2। जो संख्या भाग करती है उसे हम यहाँ पर कहते हैं डिवाइजर। ये जो भाग हो रही होती है इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यानी ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं गुणनफल है और ये हमारा क्या है, तो शेषफल है।
इसी के ऊपर में चंद सवाल हमें पढ़ने हैं और हमें देखना है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि ये 3 संख्याएं हैं, इनको 5 से विभाजित करोगे तो यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो 31 हो गया, फिर तुम्हारे सामने 32 हो गया और फिर तुम्हारे सामने 33 हो गया। इनको अगर मानो 5 से भाग करके देखना है तो ऐसा आपको नहीं करना कि आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना है और तब डिवाइड करना है, नहीं, आप पहले डिवाइड कर दो और जो जो रिमाइंडर आ जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लग रहा है तुमको मेरे भाई, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो चलाएंगे, गजब हाल है। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 1। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 2। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 3। जो भी इनके शेषफल बचे हैं उन सब को आपस में गुना कर दो, कितना आ गया 6। तो लोग यहाँ जा करके ढूंढेंगे कितना 6, लेकिन एक नियम है और नियम यहाँ पर यह है कि जब गुना करने वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज़्यादा आ जाती है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज़्यादा आती है तो नीचे वाला फिर इसको भाग करता है और भाग करने के बाद में जो बचता है वो उत्तर हो जाता है। 5 से जब इसमें भाग लगाओगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना 1, तो इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर देखो कहा गया 35 का पावर 29 को 10 से भाग देने पर क्या होगा। अगर हमारे सामने 35 का पावर मेरे भाई कितना है 29 है, इसको हमें किससे भाग देना है 10 से भाग देना है। चलो मेरे भाई यहाँ पर बता के दिखाओ, बना के दिखाओ जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर कि ये 10 से भाग करने पर क्या बनेगा, कितना रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। चल भाई बता, 35 का पावर 29 है और 10 से भाग करना है, बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई। बच्चे अभी पीछे वाले का भी आंसर दे रहे हैं, अभी इसका उत्तर बताओ, चलो बताइए जल्दी से। रिमाइंडर एकदम अलग टॉपिक है, नेक्स्ट है। ठीक है, लोग यहाँ कह रहे हैं 5 बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा। मैं मेरे भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, समझना, कभी भी इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कभी भी ये 35 है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई तुम करोगे तो मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पर करोगे तो ये क्या होगा, 35 का पावर 29 है, तो यहाँ पर इसका मतलब 35 जो है ये 29 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। 35 मेरे भाई यहाँ पर 29 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा और डिवाइड किससे करना है 10 से करना है। मजे की बात बताता हूँ, समझना मेरे भाई, यहाँ पर 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। और 5 को ऑड संख्या से गुना करने पे कितना आता है 5 आता है। अब 5 को इवन संख्या से गुना करने पर कितना आता है 5 आता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्योंकि 10 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट डिजिट, देखो यहाँ यूनिट डिजिट जितना आंसर भी हमारा उतना ही होता है। क्लियर है भाई, बुझ गए यहाँ पे। चलो आ जाओ, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 58 को 5 से भाग करने पर क्या सॉरी, यहाँ पर 58 का पावर 29 है और इसको 5 से भाग करने पे क्या होगा। तो पहली बात, आप इसको भाग करिए और यहाँ पर इसको छोटे अंक में तब्दील करिए। जैसे 5 का 11 गुना 55 होता है, तो 5 55 तक काट देगा, खाली 3 बचेगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई ये लिखिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब उसके बाद में विभाजकता का नियम होता है, और विभाजकता का नियम क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे पावर में तब्दील करना जो मेरे भाई 5 के पहाड़े से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, जो कि इसके पहाड़े से कम है। समझ में आ रहा है, इस संख्या को ऐसे पावर में बनाना, जैसे 3 का पावर 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात ना, ये यहाँ पर 5 के पहाड़े से मेरे भाई 1 कम है ना ज़्यादा है, 5 के पहाड़े से 2 कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 5 का पहाड़ा डबल से 1 कम है। तो हमें हमेशा ऊपर वाली संख्या को एक ऐसी पावर में तब्दील करना है जो मेरे भाई नीचे वाले के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब 2 से पावर में आप इसमें डिवाइड लगाइए, तो 2 का 14 गुना कितना होता है 28 हो जाता है। एक पावर बच जाएगा, तो उस एक पावर को मेरे भाई यहाँ पर आप रख दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का पावर गुरुजी 14 इंटू 3 का पावर 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 5 हो जाता है।
अंतिम मेरे भाई, देखो कोई भी संख्या डिवाइड होती है तो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 9 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो दो तरह का रिमाइंडर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 5 एकम 5, 5 से कितना ज्यादा है 4 जाता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। 5 का डबल 10, 10 से कितना कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर है। तो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। अगर हम 5 का करें तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, यानी एक कम पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये इतना। मेरे भाई माइनस का, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माइनस का पावर अगर यहाँ पर ऑड है तो माइनस आएगा, और माइनस का पावर अगर इवन है तो मेरे भाई प्लस आएगा। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर 3। तो एकदम सही उत्तर है। मैं सिर्फ आपको सवाल नहीं बताऊंगा, सवाल को हल करने का सही तरीका भी बताऊंगा यहाँ कि ऐसे आप इसको बना सकते थे। पहले बड़ी संख्या थी तो भाग करके छोटा बनाया, फिर उसको एक ऐसी पावर में तब्दील किया जो उसके मल्टीपल या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो, तो वो ये था। फिर उसके बाद भाग किया, भाग करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के रिमाइंडर आते हैं, हमने वो लिख दिया, और तब उसके बाद में हमारा मेरे भाई ये हल पाए। आइए चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल कि यदि यहां पर ये वाली संख्या को तुम 9 से विभाजित करोगे तो क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, यहां पर सेम हमारे सामने क्या होगा, 2 का पावर 305 बाबू, ठीक है। इसको भी हमें 9 से विभाजित करना है, और यहां पर ये जो 303 है हमें इसको भी 9 से विभाजित करना है। मैंने अभी कहा ऊपर वाले एक ऐसे पावर में बदलो जो इसके पहाड़े से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो 2 का क्यूब 8 होता है, जो इससे एक कम होता है, तो 2 के क्यूब में बदलेंगे। तो अगर हम 2 के क्यूब में बदलेंगे दोस्त मेरे यहाँ, तो 3 से भाग करिए पावर में, 3 का 1 गुना 3, 3 का 0, फिर 3 का 1 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बचेगा। तो जो भी पावर बचेगा उसको आप साइड में लिख दो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, प्लस आप यहाँ देखो 9 का 3 गुना 27, फिर 33 बचेगा, 9 का 3 गुना 27 बचेगा कितना 6, तो इसका रिमाइंडर 6 लिख दो अलग से। आराम से पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर के बोर्ड पर देखिए, आप नहीं बना पाए तो फिर कहिएगा। ये 8 है दोस्त मेरे, तो ये 8 का पावर कितना है तो 101 है, इंटू हमारा मेरे भाई 4 है, बटने में कितना हो जाएगा 9, और ये 6 बचा है, 6 रहने दो मेरे भाई। ये इसको डिवाइड करोगे माइनस, और माइनस का पावर ऑड संख्या, आपको मैं बता देता हूं आज, अगर माइनस का पावर कभी भी ऑड आ रहा है तो होगा माइनस, और अगर माइनस का पावर मेरे भाई इवन आ रहा है तो होगा कितना प्लस, ठीक है। तो माइनस का पावर अगर ऑड है तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये देखो, ये -1, ये 4 इतना रहेगा, प्लस हमारा इतना रहेगा। 6 में से 4 गया तो बबुआ हमारे कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है आंसर है। बताइए जल्दी से, ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। कहा गया कि यदि ये सारी की सारी संख्याएं हमारी 102 से मेरे भाई विभाजित होती हैं तो क्या बचेगा। 102 से विभाजित होती हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या बचेगा। चलो आज मैं तुम्हें गुरु ज्ञान देता हूं और बहुत ध्यान से समझना। एक बहुत पहले एक नियम था जो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे बैच में जो जुड़े हुए होंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा तो मेरे भाई मैं उनको पढ़ा देता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरे भाई एक बात बता दूं, आप में से जितने बच्चे हैं जो मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, ठीक है। यदि मेरे भाई आप यहाँ गणित की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में हमारे बैच में मेरे भाई यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे दो तरह के बैच हैं, एक हमारा लाइव बैच और एक हमारा रिकॉर्डेड बैच। जो सबसे खतरनाक बैच जो बच्चों के हिसाब से अच्छा होता है, जिनके पास अगर 1-1.5 साल का समय है, तो वो हमारा चैंपियंस बैच है। 1-1.5 साल तो नहीं, मतलब 1 साल का, तो वो चैंपियंस बैच है यहाँ पर, जहाँ मैं 8 से 10 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस खत्म करा देता हूँ और बाकी बच्चा अपने से पढ़ लेता है। इसकी फीस 999, वैलिडिटी 2 साल की होती है। और एक मेरे भाई यहाँ पर वो बैच जिसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो या किसी स्टेट एग्जाम का हो, वो हमारा है मैथ्स वीओडी 3.2 यानी रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। एक ऐसा बैच मेरे भाई यहाँ पर जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊं ना, ये देखो, ये सारे टॉपिक्स आपके पहले से यहाँ पर जो है पूरा पूरा खत्म हो रखे हैं। आपको जो पढ़ना है, नए पैटर्न के सारे वीडियो हैं। आप किसी भी चैप्टर को खोलोगे, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ही, हर चैप्टर का एक एक वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई मैंने आपको करा रखा है कि आप यहाँ पर जाओ, बढ़िया से पढ़ो। इनफैक्ट आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हर चैप्टर का मेरे भाई बढ़िया से पीडीएफ, हर चैप्टर का क्लास नोट से लेकर के सारी चीजें इस बैच के अंदर में आती हैं। और सबसे मजे की बात मेरे भाई, जो वैलिडिटी है, देखो हर एक चैप्टर का मेरे भाई एकदम बढ़िया से नोट्स बना रखा है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। और जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है,
ये नहीं 1 दिन, ये नहीं 2 दिन, ये नहीं 3 दिन, मतलब लाइफ टाइम की कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके अंदर में कम से कम 500 से ज़्यादा आपको टेस्ट भी मिलते हैं और इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर डाउट ग्रुप भी आप लोगों को मिलता है। और ये सारी सुविधाएं मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने में, 699 में, 699 में आपको संपूर्ण मिल जाता है। तो ये कहां से मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का नाम है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन है, देख सकते हो आरजी विक्रमजीत, इसको इंस्टॉल करोगे और उसमें आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो कॉम्बो बैच है वो मतलब 2299 का, इस एप्लीकेशन पे जाओगे तो और भी काफी सारे बैचेस तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। आज नहीं कल नहीं, अगर आगे चल करके आपको सीपीओ की तैयारी करनी है, जो दिल्ली पुलिस वाले हमारे साथी हैं, या कोई और प्रतिष्ठित नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच का सहारा लेकर के उससे बढ़िया से खत्म कर सकते हैं। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले थे यहाँ पर, वो क्या पढ़ाने वाले थे और क्या पढ़ा रहे थे वो बताते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जब भी कोई ऐसी संख्या हो कि a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर यहां पर मेरे भाई क्या होगा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, ये हमेशा a प्लस बी से कटेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं एग्जैक्ट पॉइंट। अगर कल के दिन मैं यहां पर कहूं कि मेरे भाई यहां पर ऐसे समझ लो, ठीक है, कि 6 का पावर मेरे भाई यहां पर 11 और प्लस मेरे भाई यहां पर जो है 2 का पावर 11, तो यहां पर मैं बोलूं क्या ये 8 से कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा। और यहां पर क्या होगा, देखो a का पावर n प्लस बी का पावर n, अगर पावर ऑड है और सेम है तो ऊपर वाली जो संख्या होगी मेरे भाई यहाँ पर 6 प्लस 2 यानी 8 से कटेगी, या 8 के सारे फैक्टर से कटेगी, 8 से कटेगी या फिर 8 के सारे फैक्टर से कटेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारी संख्याएं हैं। आप देखो ये 24 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3 है, 25 का पावर हमारे सामने 3 है, 26 का पावर हमारे सामने 3 है और 27 का पावर 3 है। ये सारी की सारी संख्याएं, क्या ये 102 से कटेगी, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। पावर सारे के सारे अगर मेरे भाई यहाँ पर ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो यहाँ पर सबको जोड़ के देखो, 24 और 25 49, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 24 और 26 मेरे भाई कितना होता है, तो ये 50 होता है और ये 52 होता है। सबको जोड़ोगे तो 102 आएगा। और क्या 102 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो जी हाँ कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। आंसर कितना, 0। अगर यहीं कोई पावर अलग होता या ऑड के जगह पर इवन होता, तो ये पूर्ण रूप से ये संख्या इससे मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं कट पाती। समझ गए। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बड़े प्यारे प्यारे सवाल है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन आपके और रह गए, बस इसको खत्म करेंगे फिर आपका ये टॉपिक मेरे भाई खत्म है। आइए चलिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम नंबर, यहाँ हिंदी में पढ़ देते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक तब कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य नहीं है, मतलब एक से विभाज्य, खुद से, मतलब खुद से विभाज्य लेकिन इसके अलावा नहीं। तो मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या, मतलब एक यहाँ पर प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ी है। तो यहाँ पर जब k के स्क्वायर में हम 19 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कहा गया 12 से विभाजित करने पर क्या आएगा। आसान भाषा में k मेरे भाई क्या है, तो यहां पर k बी अ प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। k एक ऐसी संख्या है जो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो 7 ले लो, 5 से ज्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या ले लो जो 5 से ज्यादा है, जैसे 7 ले लो, यहाँ 11 ले लो, 13 ले लो, मान लो 7 ले लो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस हमारे सामने 19 डिवाइडेड बाई कितना, 12। 9 और 9 18, 4 1 5 1 6, आप डिवाइड करो, 12 का 5 गुना 60 बचेगा कितना, 8 बचेगा। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तुम लोग आंसर देने में थक गए यार, अब हमको लग रहा है एकदम, हम तो थके नहीं यार, 1.5 घंटे से हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, सोचो, जबकि मेरी ना नौकरी निकालनी है हमको, ना हमको कोई चिंता है। सोचो यहाँ तुम्हें अपने यहाँ पर भविष्य की चिंता है, यहाँ पे तुम्हें अपनी परीक्षा की चिंता है, तब भी तुम थक गए हो। जो बंदा लगातार सुबह से पढ़ा रहा है, उसके बाद पिछले 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा है, 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया, टाइमर नहीं दिया तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5-5 मिनट का 4-4 मिनट का गैप नहीं लिया, वो आदमी नहीं थक रहा है, तुम्हारे सुस्ती आ गई, मतलब गजब हाल है। कैसे मेरे भाई बढ़ोगे आगे, तुम बताना। ठीक है, तो 2 कैटेगरी करने के बाद अब आ जाओ तीसरी कैटेगरी, आदित्य सर स्पेशल। जल्दी से 5 सवाल है, देखते हैं यहाँ पर जो है तुम लोग कितना जल्दी उत्तर देते हो। कहा कि मेरे भाई उन तरीकों की संख्या ज्ञात करिए जिनसे 960 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। आज के पहले ना तुमने ये सवाल देखा ना हमने ये सवाल देखा। ये ऐसा सवाल आज के पहले मैंने इस क्वेश्चन को कभी बैच में नहीं कराया, पहली बार मैं करा रहा हूँ और यूट्यूब पर करा रहा हूँ, इसीलिए तो नाम है आदित्य सर स्पेशल। कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तुम बता दो, चलो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 960 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट आर को प्राइम टू ईच अदर। हम इसको 2 ऐसी संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करें जो आपस में को प्राइम।
जो आपस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो तो कोप्राइम हो। इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, तो इसको लिखने के लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन करना होगा तो ये 16 इंटू मेरे भाई 6 96 होता है। 10 के लिए एक 2 और एक मेरे भाई 5 लिखते हैं। 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 4 4 बार, यहाँ 4 बार, एक बार 5 बार, एक बार 6 बार, तो 2 हमारा 6 बार आ जाएगा। 3 यहाँ से कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। और 5 यहाँ से इतनी बार, यानी इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन होगा। अब 2 चीजें होती हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है। जब भी किसी भी संख्या का तुम मेरे भाई यहाँ पर लिखते हो तो एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर, एक होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। मैं मेरे भाई आज दोनों लिखता हूं आपके आगे। अगर हमसे कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में 1 बढ़ा दो, पावर में 1 बढ़ा दो, और यहाँ पावर में 1 बढ़ा दो, और यहाँ लिख दो मेरे भाई 28। और अगर कभी भी हमसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान देना, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब तुमने कितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबरों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक ये प्राइम नंबर हुआ है, एक ये हुआ है, और एक ये हुआ है। कितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबर आए हैं, तो 3 आए, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, सवाल में पूछा क्या था, तो सवाल में ये पूछा था कि मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट आर को प्राइम टू ईच अदर, 2 ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनको गुना करने पर कितना आ जाए, तो 960, और साथ में वो अभाज्य हों, ऐसी कितने पेयर बनेंगे। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, एकदम स्पेशल कॉपी में हाईलाइट करके लिख लो। इसका आंसर यहां पर क्या होता है, इसका आंसर होता है 2 का पावर n-1। 2 का पावर क्या होता है, n-1। और जहां n क्या है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जहां n क्या है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो बोलोगे सर कितने प्राइम फैक्टर है, 3 है, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कितने हैं ऐसे, तो 4 है। अब वो 4 कौन कौन से हैं, तुम बैठना, खोजना और पता लगाना, ठीक है, कि भैया वो 4 ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो आपस में सहअभाज्य भी हैं और गुना करने पे 960 आती हैं, वो 4 पेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ उत्तर कितना होगा, तो 4 होगा। बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत थी लिखने की, तुमको यहाँ दोनों का फर्क समझाने के लिए कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है और नंबर ऑफ यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होता है। अगला सवाल भी एक और ही है, मुझे पता था कि सिर्फ एक सवाल में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन डाला। लेकिन उस क्वेश्चन के पहले मैं छोटी सी बात तुमसे कह दूं, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, 1.5 से 2 घंटा कंटेंट बनाने में, 1.5 से 2 घंटा मेरे भाई पढ़ाने में, और उसके बाद भी कई बच्चों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कभी यहाँ इंग्लिश वाले साथियों के लिए ऐसा होता है कि उनका ये कहना रहता है कि आप इंग्लिश में पढ़ा देते तो बेहतर होता है। हिंदी वालों के लिए ये रह जाता है बोर्ड पे जो आप इंग्लिश में लिखे वो हिंदी में लिख दे तो और अच्छा होता। छोटी मोटी नाराज़गी तब भी रह जाती हैं। अगले दिन इंसान फिर मेरे भाई यहाँ उठता है, फिर मेहनत करता है कि नहीं यार अगली क्लास तो मैं और ज़बरदस्त दूंगा और बेहतर करूंगा। लेकिन जब मेरे भाई, जब मैं सुबह में यूट्यूब के स्टूडियो में जाकर के एनालिटिक्स देखता हूं, तो पता चलता है कि वीडियो पे व्यूज़ गए हैं 1.5 लाख, और यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ है यहाँ पर 900। आज सुबह जब मैंने देखा तो मेरा एकदम दिल, जो बोलते हैं ना, डिसहार्टेंड, एकदम ऐसा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। मेरे को लगा यार बच्चे जो है सारे टाइम हर जगह कमेंट करते हैं, ये लेकर के आइए, वो लेकर के आइए, वो लेकर के आइए, ठीक है, और जब हम लेकर के आ जाते हैं तो उसके बाद में जुड़ते ही नहीं है। तो आपको कभी भी ऐसा मत रखिए कि हाँ मुझे सामने वाले व्यक्ति से हमेशा लेना है, हमें सामने वाले से हमेशा प्राप्ति करनी है। वो प्राप्ति कभी किसी कार्य की नहीं होती है जब तक आप यहाँ दूसरी तरफ से रिवर्ट नहीं करते हैं। चाहे मैं हो गया, मेरी टीम हो गई, कोई भी हो गई, वो मोटिवेट तभी होती है जब चैनल बड़ा होता है, जब उसके ऊपर में धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ता है। आप चैनल पे वीडियो देख लेते हैं, आप उसको स्किप कर देते हैं, आपका काम हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप उसको जोड़ करके और लोगों के साथ में नहीं जोड़ते हैं। तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे हमारी मोटिवेशन खत्म होगी आपकी। कभी फिर दूसरी परीक्षा आएगी, आप उसके लिए कहेंगे पढ़ाने को, तो 4 बार हम सोचेंगे वहाँ पे कि यार ये बच्चा खाली हल्ला काटता है, सब यहाँ पर ये जुड़ता नहीं है, छोड़ो हटाओ रहने दो। और जबकि वो चीज़ जिसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगनी है, अगर आप दूसरों तक ये वीडियो को पहुँचाएंगे तो आपका क्या पैसा लगना है, ठीक है, लेकिन उससे हमारी मेहनत बढ़ेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली बात हो जाती है। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, हमें भी यहाँ पर अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा कि हाँ यार 2 घंटे जो बिना पानी पिए होठ सुखाए यहाँ आदमी पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, घुटनों में दर्द लिए, चलो उसका फल तो मिल रहा है, बच्चे जुड़ तो रहे हैं, परिवार बड़ा तो हो रहा है। ध्यान रखिए इस बात का।
480 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है जो यहाँ पर एक दूसरे के सहअभाज्य हो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 480 मेरे भाई सेम तरीका करना है फैक्टराइजेशन। ये हमारा 16 इंटू 3 होगा। 16 का मतलब यहाँ 2 का पावर 4, 3 का मतलब इतना, 10 का मतलब 2 इंटू 5 होगा। 2 के 5 पावर यहाँ पर मेरे भाई लिखने हैं, 3 का हमारा 1 पावर लिखना है, 5 का हमारा 1 पावर लिखना है। अभी हमें यहाँ पर ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितने हैं, ना इसकी हमें कोई आवश्यकता है। हमें जो मेरे भाई बताना वो यहाँ पर नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ को प्राइम नहीं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ क्या चाहिए, तो प्राइम फैक्टर। कितने हमारे सामने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 कितने हैं, 2 हैं। तो जो इस सवाल का उत्तर होगा वो क्या होगा, 2 का पावर n-1 यानी 2 का पावर 3-1 यानी 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा। इस सवाल का भी उत्तर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ 4 होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, 29 नंबर क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप सवाल है। कहा गया 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। यहाँ पर ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं और एक से बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा, इससे बड़ा यहाँ पर ये क्रम में लिखा गया है। पहले 3 का गुणनफल 30 है। पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं यानी ABC को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 30 आता है मेरे भाई। और अंतिम 3 का गुणनफल यानी BCD का मेरे भाई यहाँ पर ये BCD को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आता है, 165 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया अंतिम संख्या ज्ञात करिए। जब भी तुम्हारे सामने इस तरह का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सवाल आता है तो तुम यहाँ पर ध्यान रखना, क्या करोगे मेरे भाई, इसको डिवाइड कर देना। क्या करोगे, डिवाइड कर देना। यहाँ पर ये खत्म, यहाँ पर ये खत्म। ठीक है, इससे पहली और यहाँ अंतिम संख्या का पता चल जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर काटोगे तो 5 से तुम्हारा 6 बार में, हालांकि तुम 5 से मत काटो, 15 से काटो। 15 से काटोगे 2 बार में और 15 से काटोगे 11 बार में। तो यानी पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या कितनी है, 11 है। ये वाली संख्या 2 है और ये वाली संख्या कितनी है, 11 है। तो कहा गया फाइंड द लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर है 11। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट है। एकदम आसान सवाल। यहाँ पर भी ये भी उसी तरीके से है, बस थोड़ी सी बड़ी संख्या से मेरे भाई इसको काटना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पर मैं मेरे भाई सीधा सीधा होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर तुम इसको पकड़ लिए कि तुमको काटना कितने से है तो बस समझ जाना बहादुर आदमी हो तुम। 11 बचा करके बाकी काट देना, यहाँ पे हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, आ जाओ चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर जिसने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया उसको हमारी तरफ से हार्ट है। आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 इंटीजर इज प्राइम। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना है, पांचों में से कौन सा पूर्णांक अभाज्य है। सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इतना मेरे भाई। यहाँ पर ये 5 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव है। सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, 5 लोगों का सम हमारा इतना है। यानी यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि एक ये संख्या होगी, अगली संख्या इससे एक ज्यादा होगी मेरे भाई, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये मेरे भाई यहाँ पर तीसरी संख्या है, ये हमारे सामने चौथी संख्या है। ठीक है, और ये हमारे सामने 5वीं संख्या है। और यहाँ पर 5 लगातार के संख्याएं हैं हमारे सामने, और सब का जो योग है वो हमारे सामने 235 है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10 मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो गया और ये हमारे सामने इतना हो गया। अगर हम देखें तो 5n का मान मेरे भाई कितना है, तो 225 है। 5 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो गया मेरे भाई। तो अगर यहाँ पर ये 45 है तो समझ लो अगला 46 है, तो ये हमारा 47 है, ये हमारा 48 है और ये हमारा कितना है, 49 है। क्वेश्चन में कहा गया 5 क्रमागत पूर्णांकों का इतना कौन सा पूर्णांक अभाज्य है, इसमें से कौन सा मेरे भाई प्राइम नंबर है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। 53 एक आदमी बता रहा है, 53 तुम्हारे फूफा लेके आए थे हैं, 53 बता रहे हो, शर्म नाम की चीज बची आंखों के अंदर थोड़ी भी, 53 लेके आएंगे। चलो अंतिम सवाल है यहाँ पर, 32 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। आदित्य सर स्पेशल का सबसे अंतिम सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, क्या कहा गया मेरे भाई, बता दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए, कहा गया यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुना किया जाता है और अंश में 2 की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर ये मेरे भाई एक भिन्न है, यानी यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो कहा गया हर को 2 से गुना किया जाए, ये जो हर है इसको 2 से गुना किया जाए और साथ में अंश में 2 की वृद्धि की जाए, अंश में यहाँ पर 2 की वृद्धि की जाए। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न 1/2 बन जाता है।
ये जो भिन्न है हमारे सामने 1/2 बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x प्लस 2 का जो मान है यहाँ पर वो क्या है, तो y है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके बजाय यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, यदि मेरे भाई यहाँ पर ये अंश को हम 2 से गुना किया जाए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हर को 2 से बढ़ा दिया जाए, हर में मेरे भाई यहाँ 2 से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे 6/7 बन जाता है, ये हमारा 6/7 बन जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। आओ चलो मेरे भाई यहाँ देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा। चलो, तो यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा तुम्हारे सामने 7x और ये हो जाएगा 3y प्लस मेरे भाई यहाँ पर 6। ठीक है, तो हर मेरे भाई इतना बड़ा है तो इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा, तो पहले यहाँ से पता कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर y के जगह पर तुम क्या लिखोगे, x प्लस 2। तो मेरे भाई यहीं पर तुम लिख दो सीधा सीधा, सर ये 7x है, और यहाँ पर y के जगह पर हम लिख देंगे x प्लस मेरे भाई कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पर कहेंगे 7x है, यहाँ लिख देंगे 3x है, यहाँ लिख देंगे 6 है, प्लस हमारा 6 है, 7 में से 3 गया तो 4x का मान 12 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। x का मान अगर मेरे भाई यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 में 2 जोड़ोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों का योग बताओ, 5 और 3 का सम कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, मजा आया बाबू यहाँ पे। चलो तो मेरे भाई ये हमारा हो गया पूर्ण रूप से पूरा। इसके अलावा हम आपको बता दें जीडी वाले साथियों के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे भाई जबरदस्त हमने कॉम्बो की किताबें बनाई हैं जीडी के लिए, जिसमें पूरा गणित, पूरा रीजनिंग, पूरा सामान्य ज्ञान और मेरे भाई सामान्य हिंदी, 4 किताबों की जीडी की जो मेरे भाई कॉम्बो किताब है वो मात्र 1 से 2 किताबों की कीमत पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मौजूद है। ठीक है, जीडी वाले जितने भी साथी हैं 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और अच्छी खासी वैकेंसी भी आएगी, 50,000 से ऊपर जाएगी। तो अगर आप जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आराम से अपनी जीडी की कॉम्बो किताबें जो है मंगा करके बढ़िया से तैयारी करिए। ये जो पब्लिकेशन है यार, पब्लिकेशन है मेरे भाई यहाँ पर, ये पब्लिकेशन का उद्देश्य ही रहता है क्वालिटी कंटेंट एट लो कॉस्ट, और यहाँ पर ये वही काम किया है। बहुत ही कम कीमत पे आप जाएंगे, जाके फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे तो आपको ये 4 किताबों का सेट अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा। दोनों पर ये मौजूद है, दोनों से आप मंगा के बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए भी 4 किताबों का कॉम्बो आपका फ्लिपकार्ट अमेजन पर दोनों पर मेरे भाई उपलब्ध है। ठीक है, बाकी दिल्ली पुलिस ये बैच हटवा देना यार, ये बंद करा दिया बैच तो क्यों लगा रहे हो फालतू का। ठीक है, और आज के सेशन का जो मेरे भाई यहाँ पर पीडीएफ है वो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पीडीएफ पर मेरे भाई मिल जाएगा। इस टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन करिए, मिलेगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।